तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार हॉरर पॉडकास्ट में। वूहू हॉरर a lot of views. भूत और दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है जया पाठक जी। इनके साथ बचपन से कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जो इन्हें रियलाइज़ थोड़ी लेट हुई, और जब इन्होंने अब हमें अपनी स्टोरी बताई तो हमें ऐसा फील हुआ कि ये बात तो हमारे पॉडकास्ट पे होनी चाहिए। बहुत मज़ा आएगा हमारी जनता को ये स्टोरी जानने में। तो मैं जया जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद थोड़ा सा बताओ, आपके साथ बचपन में कैसी कैसी चीज़ें हो रही है, कैसे आप दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो। पहले तो एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आया था, लिटरली समझ में नहीं आया था हो क्या रहा है, क्योंकि ये चीज़ें चालू हुई थी ना बहुत मैं यंग थी तब से। आई गेस आई वॉज ऑलमोस्ट 3 या 4 रहूँगी, जबकि मुझे याद भी नहीं है, वो घर वाले बताते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो उस समय पे कैसा होता था, मेरे घर वाले दे यूज़ टू आस्क मी कुछ कुछ चीज़ों के लिए, कि जैसे उनका कोई काम रुका हुआ है तो वो मुझसे पूछेंगे बताइए कब होगा। तो मैं ऐसे बोल देती थी, अभी उतना तो मुझे भी नहीं पता, ये मेरे मम्मी बताते हैं कि एक बार दादाजी का वीज़ा का पेपर अटका हुआ था। तो वो मुझसे बस ऐसे नॉर्मली उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ बेटा कब आएगा। तो मैंने उनको ऐसे, छोटे बच्चे क्या बोलेंगे मैं 3 साढ़े 3 साल की थी, मैंने उनको ना ऐसे ही बोला रैंडमली कि एक दिन बहुत बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, और हमारे घर पर कुआं था। मैंने बोला कुएं का पानी ना भर जाएगा, इतना भर जाएगा बाहर आएगा, हम डब्बे से निकाल लेंगे, और उस दिन ना यहाँ पे तार पे एक बुलबुल आएगी और वो बोलेगी और ना डाकिया आके पेपर देके जाएगा। मैंने ऐसे बोला लाइक रिडल बना के बिल्कुल। और जब वो वैसा हुआ, और वो मतलब उनको इतना वो नहीं, जब वो आके पोस्ट दिया उसने, तो मेरे दादाजी इतने शौक थे, उन्होंने ऊपर देखा, सामने वायर पे एक्चुअली चिड़िया बैठी हुई थी। उन्होंने पीछे पलट के देखा, हमारा कुआं ओवरफ्लो हो जाता था यूजुअली, तो उन्होंने देखा वो एक्चुअली उस समय ओवरफ्लो था और उनके हाथ में पेपर आया। तो उन्होंने तुरंत फिर ऐसे एक्साइटमेंट में खोला कि शायद एक्सेप्टेंस का ही होगा ये पेपर, और फिर उन्होंने खोला तो एक्सेप्टेंस का पेपर था, उनका वीज़ा एक्सेप्ट हो गया था। एंड देन फिर वो कनाडा ट्रैवल कर गए। एंड सिंस टिल नाउ, अब मतलब वही 30 साल हो चुके ऑलमोस्ट, मेरे घर वाले सब बाहर हैं, दादा दादी चाचा चाची, दे लिव इन कनाडा। तो वो पहला इंसिडेंट जो मुझे बताया गया है कि तुझसे ऐसे पूछा जाता था तो तू बोल देती थी। तो इसको ये कह सकते हैं कि आपकी शुरुआत से इंट्यूशन पार काफी स्ट्रांग थी। हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो। तो पहले ये इंट्यूशन नहीं था, लोग ऐसे आके रैंडमली पूछ लिया करते थे कि अच्छा ये ऐसा है, ये बहुत बीमार है, इसका कैसे हो जाएगा। तो मैं बोल देती थी हाँ आ जाएंगे, घर आ जाएंगे। अभी छोटा बच्चा क्या बोलेगा। कभी बोल देती थी अभी तो टाइम लगेगा, तो पता चलता था कि सामने वाला कोमा में चला गया या उनको और टाइम लग रहा है हील होने में। तो इस तरीके से लोग पूछा करते थे। देन मतलब पहचान वाले कुछ लोग आजू बाजू वाले बोलते हैं कई बार कि हमने आपको ऐसे देखा, सपने में देखा कोई फॉर्म लेते हुए वगैरह, तो उनके अपने बिलीव्स थे। बट हम लोगों ने, बिकॉज हम इतना ज़्यादा ऐसी फैमिली से है नहीं, स्पिरिचुअल है बट वी आर नॉट इनटू दीज थिंग्स। तो मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, बट कभी उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया कि हाँ, नहीं तो क्या है बच्ची को बैठा देते हैं माता बना बात है, टीका वीका लगा के कि आओ जी चढ़ावा हाँ चढ़ाओ एग्जैक्टली। लोगों ने क्योंकि ऐसा बोला था हमको, आप ऐसे दिख गए सपने में कि आप दुर्गा का रूप ले लिए, ऐसा वैसा, तो वो ना फिर बढ़ जाती चीजें। तो मेरे डैड ने उसको कभी बढ़ने नहीं दिया। एंड जब से मैं पैदा हुई हूँ, जिस साल मैं पैदा हुई थी उस साल से मेरे डैड ना दुर्गा जी बिठाते हैं। मतलब जैसे बड़ा मंडप होता है ना जो हम नवंबर साइड टाइम पे करते हैं, तो तब से पापा वो करते हैं। तो एक बार उसमें भी ऐसा हुआ था कि जगराता कराया था उन्होंने अपने उसमें नवरात्रि में। तो पंडाल पे हम गए थे और रैंडमली उनको एक बच्ची चाहिए थी जिसको वो झांकी में बना सके और पेश कर सके। तो उन्होंने ना रैंडमली, सामने मैं ही बैठी थी, मुझे उठा लिया। तो वहाँ से मुझे तैयार करके ले, मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं क्यों उठा के लेके गए, उनको लगा होगा कुछ पापा ने बुलाया होगा या कुछ होगा बैक स्टेज। तो वो मुझे ले आए। उसके बाद वो चीज़ें थोड़ी और बढ़ गई आस पास के लोगों में। तो वो बढ़ी इसलिए क्योंकि लोगों को ऐसा था कि इस 1-2 लोगों को ड्रीम आए थे, कुछ कुछ लोग पूछ जाते थे। फिर अब वो ऐसा हो गया कि इसमें भी मैं ऐसे, उन्होंने दुर्गा बना के ले आए। छोटी बच्ची थी मैं, 6th में या 5th में थी उस समय। तो वो फिर ऐसा हो गया कि लोगों को और ज़्यादा होने लग गया। एंड सबसे मेजर जो थी चीज़ें जो पता थी लोगों को उस समय, थोड़ा बहुत घर पे और क्लोज फैमिली मेम्बर्स वगैरह को पता था मेरे ड्रीम्स के बारे में, किसके सपने सच होते हैं। और वो मैं बहुत क्लियर देखती थी और बहुत क्लियर बोलती थी और वैसा का वैसा ही होता था। तो शुरू शुरू में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखती थी, जैसे मतलब मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, अब कहीं ना कहीं वो अपने ब्रेन में होता भी है, हमको पता होता है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इतने इतने मार्क्स आने वाले हैं। बट मैंने फर्स्ट जो मुझे ड्रीम याद है,
मेरे जर्नी में अभी तक के, कि जो पहले मैंने देखा था वो ये था कि मैंने अपने आप को देखा था कि मैंने सपने में देखा था कि मैं क्लासरूम से निकल के सीढ़ियों से उतर रही हूँ, मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड खोला है और मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा फर्स्ट रैंक आने वाला है, और मैंने जब रिपोर्ट कार्ड खोला तो उसमें सेकंड रैंक है और ये ग्रेड्स हैं, और जिसमें कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसकी वजह से मेरे ग्रेड्स डाउन हुए थे और मैं सेकंड आई थी। तो वो चीज़ मुझे सपने में दिखी, एंड एक्चुअली जब स्कूल में वही हुआ, मैं सीढ़ी से उतरते हुए मैंने देखा और एग्जैक्ट सेम ग्रेड्स थे, मैं सेकंड आई थी। तो मुझे ना वो अभी मुझे मतलब वही एक याद है कि तब से मैंने नोटिस करना चालू किया। जैसे कई बार टेस्ट करवाए, ब्लड टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट्स दिख जाती थी ड्रीम में बहुत क्लियर कि हीमोग्लोबिन इतना आने वाला है तो वैसा आ जाता था एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट। मुझे थायराइड का इतने लोगों ने बोला था कि आपको थायराइड होगा, आप चेक कराओ। मैंने चेक कराया, मुझे सपने में दिखा था मुझे थायराइड नहीं है, बिल्कुल क्लियर नेगेटिव है, और ये रिपोर्ट में मेरी इतना फिगर आया है 8 पॉइंट समथिंग या कुछ तो फिगर था, एंड जब नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई वो सेम फिगर्स थे। तो ये तो मैं ऐसा कंसिडर करती थी कि खुद की बॉडी है, दिमाग को पता ही होता है कि क्या आने वाला है, तो वो हमको उस तरीके से बता देता है। बट मैंने ना ये चीज़ को मतलब गिव अप करना कहाँ चालू किया, जब मैं सोना मैंने बंद कर दिया था एक टाइम पे ड्रीम्स की वजह से, क्योंकि यार 2 दिन बाद किसी की डेथ होने वाली है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे वो किसी समझ की रहा है। मतलब कि आपके आसपास हाँ, कोई रह रहा है आस-पास, उसकी, या आप एग्ज़ैक्टली। उसको जिसको हाँ, जानते हाँ, हो हाँ। उसकी। तो सबसे पहला मुझे मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, अब स्टिल शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, उसकी दादी का दिखा था। मुझे दिखा कि ये एक्सपायर हो गई, 2 मतलब इनको हार्ट अटैक आ गया। वो मेरे सामने से ऐसे जा रही थी और मैं सोच रही हूँ कि यार मैंने आज ऐसा देखा है। यूजुअली लोग क्या बोलते हैं कि सपने में किसी की डेथ देख ली तो उसकी उम्र उम्र बढ़ जाती है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि अरे इनकी तो उम्र बढ़ गई जब वो मेरे सामने से जा रही हैं और मैंने उन्हें देखा तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, वो बार बार क्लिक कर रहा था कि मैंने ऐसा देखा है, वो मुझे हैमर कर रहा था ड्रीम। और यूजुअली ये होता है जो ड्रीम सच होते हैं ना वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं और वो हैमर करते हैं, मुझे बार बार हैमर करते हैं, वो मुझे बार बार ना दिमाग में चलता ही रहता है, हटता नहीं है। तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा अलग है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने उनको देखा तो मुझे वो ना बार बार याद आ रहा था, बट मैंने कुछ बोला नहीं, किसी को बोला नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। तीसरे दिन मैंने अपनी मॉम को बोला जाके कि मम्मी मैंने ऐसा देखा है कि दादी जी को ऐसे ऐसे हो गया है, हार्ट अटैक और ऐसा। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5 घंटे बाद हमको न्यूज़ आई कि उनके घर पे ऐसा हो गया, चलो। एंड वो मेरे लिए इतना डिजास्टर्स हो गया था, मैं डर गई, बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं आई गेस 7th में थी, 6th-7th में थी। फिर उसके बाद मेरे खुद के जो बड़े दादाजी हैं, हमारी ऐसे जॉइंट फैमिली है, तो मेरे खुद के दादाजी और उनके बड़े ब्रदर, हम सब साथ में ही रहते हैं। तो बड़े दादाजी का भी मुझे ऐसा दिख रहा था कि उनको कुछ हुआ है और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। वो मैंने ध्यान नहीं दिया फिर, क्योंकि 2 साल हो चुके थे इस बात को भी, और छोटी-छोटी चीज़ें होती थी उसके बाद कि क्लासरूम में टीचर नहीं आया, मैं जाके बोल रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि आज टीचर नहीं आ रहा है मैं होमवर्क नहीं करके जा रही हूँ। वो मेरे लिए फ़न था उस टाइम तक कि हाँ, मैं होमवर्क करके नहीं जा रही क्योंकि मुझे पता है आज टीचर नहीं आने और वाला आप है। श्योर हो गए थे उस बारे हाँ, में हाँ, कि कि मुझे अगर देखा है हाँ। तो मतलब मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पर क्या आपको रैंडम सपने ऐसे भी आते थे जो सच नहीं होते? हाँ, हाँ, वो आते हैं, वो वरना इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, याद नहीं रहते हैं उस तरीके से। जो ये है ना वो माइनर डिटेल्स जो में मतलब आता है। सुबह उठ के आपको याद हो गया और दिमाग में छप हाँ। गया और बार बार आ रहा है, वो आपको हाँ, पता था कि ये सच होने सच वाला होने है। वाला है। बाकी बहुत सपने ऐसे आते थे, नॉर्मल ऐसा तो नहीं है कि अपन रोज ही कुछ ना कुछ नहीं, हो नहीं, रहा नहीं, नहीं, है। रोज़ नहीं, बट नॉर्मल तो अपन ऐसे कुछ भी देखते हैं यार, हवा में उड़ रहे हैं वो वैसे सुबह 5 बजे जो सपना आता है उसके लिए कहते हैं कि ये थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस होता ज्यादा है, होता है हाँ। कि जो ये सपना है ये होगा ये या ना हुआ मैं होगा। मिथ ब्रेक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सुबह 5 बजे का सपना हो रहा है सच, या 12 बजे का हो रहा है। किसी भी टाइम सपना आता है, मैं उठ के टाइम देखती हूँ, कोई भी रैंडम टाइम हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई थी ना, और मैंने सोना छोड़ दिया था, क्योंकि यार अब मैं डेथ प्रेडिक्ट कर रही हूँ। 2 डिजास्टर्स जो मेरे वो थे एक्सपीरियंस, वो मैं आपको बोलती हूँ। एक तो था, मैंने देखा कि मेरी मॉम को कैंसर हो गया है, तो मैं बहुत मतलब मैं इतना पैनिक हो गई थी, और वो बहुत क्लियर सिचुएशन, जो सपने जो सच होने वाले होते हैं ना बहुत क्लियर होते हैं, बिल्कुल ऐसा कि वो चल रहा है मेरी लाइफ में, काइंड ऑफ ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे समझ में आता है कि इसका सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को ऐसा दिखा था कि मेरी मॉम को कैंसर हो गया है एंड शी इज़ इन लास्ट स्टेज।
मतलब अभी मेरे को बोलते हुए भी कैसा लग रहा है। उस समय मैं बहुत पैनिक में थी और मुझे ये था सपने में कि मुझे पता है, मेरे फादर को पता है, मेरे भाई को नहीं पता है। आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो मुझे ऐसा था कि रॉबिन को नहीं पता है, हम दोनों को पता है, हम मैनेज कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेज में आ गए तो हमें अब रॉबिन को बताना पड़ेगा, है ना, कि ऐसा कुछ है। तो मैं और पापा हम दोनों डर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि अभी इनके पास टाइम बहुत कम है, 15-20 दिन से ज़्यादा का टाइम है नहीं, तो आप लोग देख लो जो भी आपको करना है। अब ये मैंने देखा। अब इसके बाद ना 4 दिन हो गए, मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, मैं रो रही हूँ, कुछ बोल नहीं पा रही, घर पे किसको क्या बताऊँ। सब पैनिक कर जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि इसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, मम्मी डर जाएंगी। तो मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। बोले मैं क्या करूँ, तू ये बता, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने बोला तो तू रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा, ज़रूरी नहीं तेरे सारे ही सपने सच हो। मैंने बोला पूजा लेकिन मेरे को समझता है कि क्या है, कौन सा सच होगा, हाँ कौन सा हाँ, ऐसा? मैं बोली मेरे को समझता है और ये वो वाली गट फीलिंग है, तो ये कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या है। मैंने इतना क्लियर देखा है मम्मी के लिए, मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसने मेरे को बोला छोड़ जाने दे, तू जा ऑफिस काम कर। ये 2012 की बात है जब आई वॉज वर्किंग। तो उसने मेरे को बोला, मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी अपने आप को मैनेज करने का, बट वो था। मैं ऑफिस गई हूँ, मेरी फ्रेंड ऑफिस में एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी मेरी, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो ऑफिस नहीं आ रही थी 2 दिन से। मुझे ये पता था उसकी मम्मी को कुछ तो वायरल वगैरह हुआ है। तो जब वो आई मैं उसके पास गई, मैंने बोला क्या हुआ, आंटी कैसी हैं करके। शी स्टार्टेड क्राइंग। तो मैंने उसको बोला अरे क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो, चलो चलो नीचे चलो। मैं उसको लेके नीचे गई। अब मैं उसको लेके गई हूँ, मैंने कॉफ़ी लेके आई है, कॉफ़ी दी उसके हाथ में, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बैडली। तो मैंने उससे बोला कि हुआ क्या, ये तो बताओ। उसने मुझे सेम चीज़ रिपीट की कि डॉक्टर ने कल ये बोला है, 15-20 दिन बच्चे हैं, हमको छोटी को बताना है, उसकी छोटी सिस्टर थी, उसको बताना है, एंड मम्मी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 3rd स्टेज है। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरी ऐसी हालत हो गई थी उस समय कि मैं उसको संभालूं, या मतलब एक थोड़ा सा रिलीफ था कि मेरी मॉम के ऊपर नहीं है, बट सीइंग दैट कि उसकी मॉम के ऊपर है और वो फेस कर रही है। 4 दिन जो मैंने फेस किया है, जो घुटन हुई, जो मैं रोई हूँ, आई वॉज लाइक कि अब मैं इसको क्या बोलूँ। मैंने उसे समझाया वगैरह, मैंने उसे मतलब आधा घंटा वगैरह हम टाइम स्पेंड किया होगा। मैंने उसे वापस भेजा कि तुम बैठो, और मैंने जाके अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, और मैं इतना गंदा रोई हूँ ना उस दिन। मतलब मुझे था कि एक रिलीफ तो था, बट बुरा लग रहा था कि यार दूसरे के साथ वो चीज़ हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। देन आई स्टार्टेड टेलिंग एवरीबडी कि ये होता है, ये होता है। मुझे किसी ने बोला कि बताने लग जाओ, तो वो अगर गिफ्ट भी है तो चला जाएगा। मैंने बताना चालू कर दिया, इसलिए मुझसे रिलेटेड सबको पता है कि ऐसा होता है मेरे साथ। तो मैंने सबको बता दिया कि ऐसा है, ऐसा है। ताकि आपकी पावर्स चली जाए, वही बोलो कि जिंक्स ब्रेक हो हाँ, जाए, कुछ तो ऐसा होगा इसके साथ कि ये बंद हो गया उस बंद हो दिन जाए, से। हाँ। हाँ सही बात है, कहते हैं ना सीक्रेट हाँ, बता दो तो पावर्स हाँ, चली जाएंगी। तो मैंने वो करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर थोड़ी चीज़ें कम हुई और ऐसा कुछ डिजास्टर्स हुआ भी नहीं इतना बड़ा। देन ये होता था कि किसी की डेथ हुई तो वो मिलने आ रहे हैं, लोग आते थे। मतलब मेरे बड़े दादाजी की जब डेथ हुई तो उसके बाद वो आते थे, ही यूज्ड टू कम, और वो ऐसा बोलते थे कि मैं मिलने आया हूँ। तो वो भी लोगों को मजाक लगता था पहले, फिर घर वालों को ऐसा लगता था कि ठीक है अभी हुआ है ऐसा तो इसको लग रहा है। फिर उन्होंने आपकी ड्रीम्स में आपके दादा मिलने आते थे? हाँ, बड़े दादाजी जो थे। और पूरी क्वेश्चन आंसर पूरा प्रॉपर होता था? बात होती थी प्रॉपर, हाँ, वो आते थे घर पे। मैं उनको पूछती थी क्या दादाजी आप आ गए हो ऐसा करके, तो वो बोलते थे कि मैं मिलने आया हूँ। इनफैक्ट एक जो बहुत अजीब सा ड्रीम था जो मैंने बताया था घर पे, उसके बाद उन लोगों ने सॉल्यूशन देना चालू किया था मुझे। तो वो ये था कि वो एक बूढ़े आदमी के साथ आए थे, बहुत अजीब से दिखने वाले। तो और वो घर के बाहर ही बैठता था हमेशा, और वो हर ड्रीम में होता था, हर ड्रीम में वो होता था बंदा। तो मैंने दादाजी को पूछा कि मैं बड़े बाबा बोलती थी उनको। मैंने बोला बड़े बाबा वो कौन है जो आपके साथ हर बार आता है? उस बार मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ना वहाँ का काजी है। काजी ही बोला था उन्होंने, ये वहाँ का काजी है जो यहाँ से मिलाने लाता है, हमको यहाँ के लोगों से मिलवाने लाता है। तो मैं तेरे सपनों में इसलिए आ जाता हूँ। उन्होंने मुझे ये आंसर दिया था। अब ये जब मैंने अपनी फैमिली में बताया ना, चाचा वगैरह को, जो उनके खुद के बेटे, बड़े दादाजी के बेटे, चाचा को मैंने जब बताया, तब उन्होंने बोला कि वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में है। तो उन्होंने ना तब बोला मम्मी को कि भाभी ये ना चीज़ें ना सही नहीं जा रही हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम हो चुका है, लेकिन डैडी हमेशा दिखते हैं जया को और ऐसा ऐसा है।
तो मुझे बोला कि अब सुना होगा आपने, यूजुअली पंजाबियों में ये बोलते ही हैं कि अगर कोई बार बार मरा हुआ दिख रहा है तो आप उसको गालियाँ दे दो तो वो नहीं दिखेगा, या उसके नाम से ये दान कर दो, वो दान कर दो, या उनको बुरा भला बोल दो। गालियों वाला मैंने भी सुना है। हाँ, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि तू ना नेक्स्ट टाइम गंदा गंदा बोलते ना दादाजी को कि यार क्यों आते हो, मेरे को नहीं मिलना है, ऐसा ऐसा बुड्ढे बुड्ढे कुछ भी बोल देना। तो मैंने ना मतलब दिन भर मैंने वो चीज़ बोली। उस दिन तो नहीं, 2 या 3 दिन बाद वो आए और उन्होंने मुझे बहुत गंदा झाप दिया। लिटरली डांटा उन्होंने। दादाजी ने? हाँ, बोले मतलब तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, मुझे बात करनी है और तू मुझे ये बोल रही है, तेरे को ये लोग ये सिखा रहे हैं, इसलिए मैं आ रहा हूँ इतना कष्ट सह के मिलने। उन्होंने ये बोला और मुझे समझ में नहीं उनको क्या बोलना है। और वो ना जाने लगे गुस्सा होके, तो मैं उनको रोक रही हूँ कि अरे आप रुको, आप सुनो, मैं बात कराती हूँ चाचा से। बोले तू कुछ नहीं करा सकती, तेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। और वो ना ऐसे जा रहे थे और मैंने उनको देखा अपने घर से निकल के जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी। अब एक चीज़ आपने ये सुनी होगी कि बोलते हैं कि कोई मरा हुआ अगर आप सपने में आपको अपने साथ लेके जाए तो मत जाओ, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं है। और मैं जा रही थी उनके पीछे पीछे, क्योंकि मैं उस समय क्लास 8 में थी, जैसे मैंने बताया, तो उतना दिमाग था नहीं, मैं भी जा रही थी पीछे पीछे। वो रुके और उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि तू क्यों आ रही है पीछे, चल जा वापस। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, आप गुस्सा होगे तो मैं नहीं जाऊँगी। उन्होंने मुझे लिटरली हाथ पकड़ के ऐसे झटका और मैं उठी हूँ सपने से, उठी हूँ मैं, और उठ के मैंने देखा मम्मी बाजू में सो रही थी। और उसके बाद वो कभी नहीं आए, फिर उसके बाद वो आए ही नहीं, कभी भी नहीं। बहुत छोटे मोटे फ्लैश दिखे होंगे, और ये सिर्फ मेरे बड़े दादाजी के साथ था। जो अभी मैं जब स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा आई तब मैंने डिकोड किया, मैंने अपनी सारी चीज़ें शेयर की थी, मेरे टीचर है जो उनके साथ, तब वो लोग ये चीज़ों में हैं, स्पिरिट हीलिंग और ये सब। उन्होंने मुझे बताया कि जे एक्चुअली वो उस समय कोई मैसेज देने आ रहे थे बार बार, और तुमने वो एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुमको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए शायद तुम वो डिकोड कर ही नहीं पाए। क्या मैसेज देना चाह रहे थे? वो मुझे नहीं पता यार, एक्चुअली नहीं पता, बट वो आई थिंक वो चाचा से ही कुछ बात करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे को बात करनी थी उससे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने चाचा का नाम ही लिया था अपने बेटे का कि मुझे बात करनी थी। तो मतलब वी आर वेरी श्योर कि वो उसी लिए बार बार कनेक्ट कर रहे थे शायद किसी तरीके से। इसके बाद इस तरीके से कनेक्ट मुझसे किसी ने नहीं किया है जितना मेरे दादाजी ने किया था। थोड़ा बहुत हुआ है। और इस समय तक ये था कि दादाजी की जो स्पिरिट थी वो फ्री नहीं हुई थी, जैसे कहते हैं कि पिंडदान नहीं हुआ था या फिर ऐसा कुछ हाँ, नहीं नहीं हुआ हुआ था? था। अच्छा, हुआ नहीं था? नहीं हुआ था। घर वाले जो 13 दिन के रिचुअल्स होते हैं वो सारे कुछ हो गए थे। जो एक प्रॉपर पूजा होती है ना, प्रॉपर वाली, वो नहीं हुई थी। वो 1.5 साल बाद हुई थी। वो अच्छा। आई गेस कुछ होता है उसका, 1.25 साल बाद कर सकते हो या इतने टाइम बाद कर सकते हो, ऐसा वो शायद बाद में हुई थी। अब ये वाला आप बोल रहे हो ना पिंडदान वाला, तो मैं आपको एक और चीज़ बता, ये मेरे बड़े दादाजी थे, मेरे पापा के ताया जी। अब मेरे जो सगे दादाजी थे उन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया कभी सपने में आके। वो ऐसे आए थे, मतलब उनकी डेथ हुई ना, और हमारे यहाँ पे कैसा हुआ था, ये जो बड़े पापा के ताया जी हैं उनकी वाइफ, यानी कि मेरी बड़ी दादी और मेरे दादाजी, वो दोनों सेम डे पे एक्सपायर हुए थे। बड़ी दादी भी उसी दिन 12/12/12 का डेट था, एंड मेरे दादाजी भी सेम डे शाम को। बट ये था कि ये इंडिया में थी और वो कनाडा में थे, तो मेरे पापा उनके पास थे कनाडा में, और उनको कैंसर हुआ था। तो उस समय इनका कैंसर भी मैंने प्रेडिक्ट किया था, वो भी बताती हूँ मैं आपको। मेरा बर्थडे था, बर्थडे पे दादाजी का फ़ोन हमेशा आता था, अभी भी दादी करती ही हैं, मतलब विदाउट फेल आता ही है। तो मैंने अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले ये ड्रीम देखा था कि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा बर्थडे होता है जुलाई में, वो आने वाले थे जनवरी में, इंडिया आने वाले थे मिलने के लिए हमसे। तो मैंने ना देखा, मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, मैंने बोला नहीं किसी को। मैंने उनको कॉल किया, जब उनका कॉल आया मेरे बर्थडे पे, तो मैं अपना बर्थडे पार्टी छोड़ के बाहर गई सीधा। मैंने बोला पहले आप मेरे को ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है। तो वो ना हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने हमको बताया नहीं था कि उनके साथ कुछ चल रहा है। तो हंसने लगे, बोलते क्या हो गया मेरी तबीयत को। मैंने बोला आपको कुछ तो बहुत गंदा हुआ है, आप बहुत बीमार हो रहे हो, ये मेरे को समझ में आ रहा है। तो हंसने लगे वो, तो क्योंकि वही मैंने आपको बताया ना, शुरुआत ही वहीं से हुई थी। दादाजी पूछते थे कि बता मेरा वीज़ा का पेपर कब आएगा, तो मैंने वही उनको बोला कि आपको कुछ तो हुआ है, आप बताओ मेरे को। तो हंसने लगे, और ना फिर वो बोलते क्या हुआ है, मेरे को क्या होगा। मैंने बोला नहीं, आपको पेट में कुछ तो हो रहा है और आप बहुत तकलीफ़ में हो। तो बोले तेरे को कौन बोला। मैंने बोला मैंने सपने में देखा है बाबा, और ये है, मेरे को पता है कि कोई तो प्रॉब्लम है। हंसने लगे, और वो शायद इमोशनल हो गए, तो उन्होंने दादी को फ़ोन दे दिया हैप्पी बर्थडे बोल के। उन्होंने दादी को फ़ोन दे दिया, उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। दादी ने भी टाल दी इस बात को। वो गया दिन, ये बात थी जुलाई की, नवंबर में उन्होंने बताया हमको कि दादी को कैंसर हो रखा है। और जब जया ने उस समय बोला था
तो एक्चुअली कीमो स्टार्ट हो चुका था और उनको कीमो में एक बार हार्ट अटैक भी आया है एंड उन्होंने हमको बताया नवंबर में, फिर मेरे पापा यहाँ से ट्रैवल करके गए हैं कनाडा और दिसंबर में दादाजी एक्सपायर हुए हैं, ऐसा हुआ था। तो ये भी एक चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो इस वजह से भी ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे डराने लग गई थी कि मैंने सोना छोड़ दिया था एक टाइम पे। वो भी मैं बताऊँगी आपको कब छोड़ा था। तो ये हुआ, फिर दादाजी का ऐसा हुआ था जब उनकी डेथ हुई मुझे नहीं दिखे। मैं जबकि वेट कर रही थी कि शायद ये भी दिखेंगे क्योंकि बड़े दादाजी दिखते थे, तो मैं वेट कर रही थी कि शायद दिखेंगे, बट वो नहीं दिखे। जिस दिन मेरे दादाजी मुझे दिखे हैं सपने में, उन्होंने मुझे ये बोला है सपने में दिखे और मुझे ये बोला है कि अब मैं जा रहा हूँ और तू दादी का ध्यान रखना और बाकी तुम सबको आशीर्वाद, सिर्फ इतना ही उन्होंने बोला 3-4 लाइन में, और अब मैं जा रहा हूँ। और मैं उठी हूँ, मैंने फ़ोन देखा 4:15 के करीब कुछ हो रहा था, 4:15 4:20 एंड फिर 7 बजे के करीब मुझे पापा का फ़ोन आता है कि हम लोगों ने दादाजी की कनाडा से अस्थियाँ लेके आए थे जार में, तो बोले कि हमने आज अस्थि विसर्जन कर दिया है गंगा में और हम यहाँ पर हैं, और उनके जो भी रिचुअल्स थे गंगा के पास जो करते हैं ना हरिद्वार में वगैरह वगैरह, तो उन्होंने बोला वो सारा किया है, आज सुबह 4:15 के करीब किया है। एंड दैट वाज द सेम टाइम जब मेरे को ड्रीम में आए थे, सेम टाइम, वो फर्स्ट और लास्ट था मेरे खुद के दादाजी का, तो वो था। तो ये सारी चीज़ें होते रहती थी। अब सबसे जो मतलब उसके बाद जिसके बाद मैंने एकदम ठान लिया कि मेरे को ये गिव अप करना ही है, वो ये हुआ था कि मैं सो के उठी हूँ, मेरी रूममेट थी, वो नाइट शिफ्ट करती थी, तो वो उसी समय जस्ट आई थी घर। तो वो आई, मैं ना बहुत परेशान थी, उसने मेरे को देखा, उसको समझा कि इसकी हालत ख़राब है, कुछ तो हुआ है। तो मैंने बोला जया क्या हो गया? मैंने बोला यार मैंने बहुत ख़राब सपना देखा है, बहुत ज़्यादा ख़राब सपना देखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे बोला कि क्या हो गया, सपना ही तो है, कई बार होता है, क्योंकि उसको इतना आइडिया नहीं था, रूममेट थी मेरी। तो उसने बोला अरे कुछ नहीं होता, क्या होता है, तू बैठ आ चाय पीते हैं वगैरह। तो उसने चाय बना के वो लेके आई, हम बैठे, मैं उसको बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं उसको अपनी पूरी राम कहानी बता रही हूँ कि देख मेरे साथ ऐसा होता है, शुरू से ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें सच हुई है, तो मुझे बहुत डर है कि ऐसा और मुझे समझता है कि कब कोई चीज़ शायद हो सकती है, तो ऐसा आज बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा। तो बोले ऐसा क्या दिख गया? मैंने बोला मैंने ऐसा देखा है कि एक पूरी फैमिली है, ठीक है, जो खाना खा रहे हैं और उनके खाने में जहर है, ठीक है, और वो पूरी फैमिली ने जहर खा लिया और वो फिर उनको हॉस्पिटल हम लेके, मतलब उनकी फैमिली लेके उनको हॉस्पिटल गई है और बहुत भाग दौड़ हो रही है। उसमें से सिर्फ एक सबसे छोटी जो लड़की थी, सबसे छोटी नहीं, हाँ, सेकंड नंबर की जो एक लड़की थी वो बची है और वो वॉमिटिंग कर रही है, और बाकी उसके घर में जितने भी मेंबर्स थे 7-8 सब मर गए। ऐसा मैंने देखा आप है। जानते थे उस फैमिली को? मैं बताती हूँ तो ये मैंने सपने में देखा ये चीज़, हाँ, और वो रैंडम सपने में जो दिख रही है वो रैंडम फैमिली है, उसमें कोई भी फेसेस ऐसा जान Known पहचान नहीं के है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रैंडम थे। बस एक 16 साल की लड़की थी जो बचती है और बाकी उसके दादा दादी मम्मी पापा बच्चा सब खत्म हो जाते हैं सपने में, ठीक है। हॉस्पिटल में सब भाग दौड़ हो रही है एंड ऐसे न्यूज़ आ रही है, एक एक करके डॉक्टर बोल रहा है ये भी गए, ये भी गए, ये भी गए, ऐसा। अब मैं उसको बोल रही हूँ कि मैंने ये देखा, तो वो बोल तू चिल मार, तू चाय पी, ये बकवास है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कौन सा पूरी फैमिली मर जाएगी। मैं उसको बोल रही हूँ हाँ हो सकता है। और जैसे अपन फ़ोन चलाते हैं, मैं फ़ोन चला रही हूँ, मेरे भाई का मैसेज आया है, मैंने सीधा फ़ोन उसको ऐसे दिया है कि तू ये देख। तो उसने बोला क्या हुआ? उसने रीड किया, मेरे भाई ने लिखा था कि बाजू वाले घर पे पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया है। मतलब पूरी फैमिली एज इन 4 लोगों ने, भैया भाभी थे, ये न्यूज़पेपर में भी आया है, सबको पता है, वहाँ पे वो केस एंड वो तरीका सेम था, सबके खाने में ही उन्होंने खाने में जहर डाली। उनका 6 महीने का भी बच्चा था और एक बच्चा उनका 3 साल का, 2.5 या 3 साल का, 3 साढ़े 3 साल का था क्योंकि KG1 में पढ़ता था। उस बच्चे को भी जहर दिया, छोटे 6 महीने के बच्चे को भी जहर दिया, खुद भी हस्बैंड वाइफ ने जहर खा लिया। उसके बाद जहर खाने के बाद उनको लगा कि कुछ हो नहीं रहा है, तो वो फांसी पे लटक गए और छोटा बच्चा मर गया। और जो बीच वाला बच्चा था, जो उनका बड़ा बेटा था, वो सुबह 5 बजे सड़क पे घूम रहा था। वो मेरे ही कज़न को आवाज़ लगा रहा था क्योंकि मेरा कज़न जो है वो उसी की एज का था, तो उसको आवाज़ लगा रहा था। तो मेरे फादर ने निकल के बालकनी से झाँका था और सामने वाले अंकल ने झाँका था कि क्या हो गया बेटा, तू 5 बजे सुबह, इनको लगा शायद क्रिसमस है तो सेलिब्रेशन का कुछ हो रहा होगा बच्चों का स्कूल वगैरह में, बट इतना अर्ली मॉर्निंग ये बच्चा आवाज़ लगा रहा है। तो इन्होंने बोला कि क्या हो गया बेटा, क्यों हल्ला कर रहा है, क्या हो गया? वो सो रहा होगा अभी, तो उसको बुला रहा है। तो वो मेरे कज़न को बुला रहा था कि रुद्र भारा, रुद्र भारा। तो इन्होंने बोला रुद्र सो रहा होगा, अभी कहाँ आएगा? तो बोले अंकल वो मम्मी पापा लटक गए हैं, ऐसा बोला।
एंड ये लोग को समझ में नहीं आया कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। तो पापा ने बोला क्या, तो सामने वाले अंकल नीचे थे, पापा बालकनी से देख रहे थे, तो उन्होंने बोला क्या, तो ये बोलते हैं कि पापा मम्मी ना लटक गए फ़ैन पे, ऐसे बोला उसने, छोटा बच्चा है वो। तो ये लोग थोड़ा सा ऐसे हो गए, फिर ये भागे हैं वहाँ से, अब वो अंकल भी भागे सामने से। तो जब उन्होंने जाके देखा तो एक्चुअली दोनों हस्बैंड वाइफ लटके हुए थे, छोटा बच्चा 6 महीने का वो मर चुका था, सब वो भी ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ अभी वो बेटा है उनका। तो जो आपने सपने में देखा था कि एक बच्चा सरवाइव कर गया, वो ही उनका बेटा था? मैंने वो लड़की की फॉर्म में देखा था, और मेरे भाई का ये मैसेज आया तो मैंने अपनी रूममेट को दिया कि ये देख। सो दैट वाज वेरी मच, क्योंकि मैं ये जब हुआ मैं पुणे में थी और ये हुआ है छत्तीसगढ़ में, मेरे घर पे, मेरे घर के बाजू में। तो मेरे भाई ने मेरे को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है जया। तो मैंने उसको बोला कि मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आया फिर कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ थी यार, मैं 1000 किलोमीटर दूर बैठी हूँ और ये क्या हो रहा है और मुझे समझ में नहीं, ये मेरे को क्यों समझ में आया। तो वो मेरी नींद उड़ाने वाला, अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार मैं सोऊं, मैं कुछ गलत देखूं और वो हो जाए। बट ये है तो, ये वैसे देखा जाए आपके हाथ में तो है नहीं कि ये चीज़ कैसे बंद कर दी वही जाए। वही मुझे, मेरे पास वो नहीं है ना। अब ऐसा है बिकॉज मैं वही बोल रही हूँ आपको, मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ, मैंने काफ़ी कुछ गिव अप कर दिया इसमें बता बता के। अब उन्होंने मुझे बताया कि हाउ यू कैन यूज दिस गिफ्ट। तो मैं ये नहीं बोलूँगी लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन इट अभी तो, बट अब थोड़ा सा पॉजिटिव है ये मेरे लिए, बट स्टिल मेरा उस पर अभी भी होल्ड नहीं है, होती है चीज़ें, अभी भी होती हैं। और अब आते हैं जो पैरानॉर्मल चीज आपके साथ हुई, उस पे क्या हुआ था आपके फ्लैट में, ठीक जरा है, तो बताओ। मैं ये ना पुणे का है जो मेरा एक्सपीरियंस था। जैसे मेरे को होता है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते थे छोटे मोटे, बचपन में भी 1-2 बार हुआ था। अच्छा, वो चटिया मटिया वाला बताती हूँ आपको, 2 मिनट का है। हाँ वो एक्चुअली स्टार्टिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंसेस थे, जो मतलब एक तो ये ड्रीम्स वाले थे। ड्रीम्स वाला तो चलो एक बार बोल दिया किसी ने कि सुपर नेचुरल है या सुपरफिशियल है, क्योंकि आप सामने नहीं देख रहे हो। तो एक जो मेरे साथ हुआ था बचपन में, जिसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई, थोड़ा बहुत घर पे दिखना। एंड हमारा घर भी जो है ना, वो बोलते हैं कि कब्रिस्तान के आसपास बना हुआ है या उसके ऊपर बना हुआ है, आई एम नॉट श्योर, वो घर वालों को पता है। बट जब भी बनाया था तो वहाँ पे घर पे ऐसे बोलते हैं कई बार कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो हमारे साथ क्या था, मैं छोटी थी काफ़ी, और मैंने ना मम्मी के पास गई ऐसे, मतलब किचन पे आई, किचन के जस्ट बाथरूम में हमारा वॉशरूम था। तो मैंने देखा मम्मी निकल के आ रहे हैं वॉशरूम से, ठीक है, वो मतलब शाल लेके निकल के आ रहे हैं, उन्होंने तौलिया बांधा हुआ है, ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है। तो मम्मी निकल के आए और मैं ना जाके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं मम्मी को पकड़ लेते हैं, मैं सो उठ के आई थी तो मैंने जाके मम्मी को पकड़ लिया ऐसे कि मम्मी मम्मी करके, और भाई मेरा सो रहा था अंदर। तो मम्मी ने मेरे को बहुत गंदे से ना जोर से पट्ट से मारा सर पे, एंड आई वाज लाइक मारा क्यों? हाँ, मतलब मैं ऐसे शॉक्ड हो गई, छोटी बच्ची थी, और ऐसे ना मैं एकदम डर गई, और ऐसे मम्मी को देखा मैंने, और उन्होंने बड़ी वियर्ड सी स्माइल दी और हंस के टॉवल कपड़े पकड़े थे हाथ में, चले गई बाहर। अब मैं ना 2 मिनट सोच ही रही हूँ कि मुझे मारा क्यों और इतना बुरा क्यों मारा, क्योंकि मम्मी तो ऑब्वियसली माँ को ऐसे मारती नहीं है, पट्टे से सर पे दिया और चले गए। और मैं देख रही हूँ कि ऐसे क्यों किया इन्होंने, और उतने में आवाज़ आई पीछे, और मैं पलट के देख रही हूँ तो मेरी मम्मी बाहर निकल रही है। वो सेम बाथरूम से, सेम कपड़े, सेम टॉवल, एग्जैक्टली सेम उसमें। व्हाट? और मैं ना मम्मी को देख के मैंने रोने लग गई। मैंने बोला आपने मुझे मारा क्यों? तो मम्मी बोली मैंने कब मारा? मैंने बोला अभी आप मेरे को मार के गए। तो बोली तुम वापस कैसे आई? क्योंकि दरवाज़ा तो और कोई है नहीं, बस एक ही एंट्रेंस है, यही एंट्रेंस है, यही एग्जिट है। मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। तो मैंने बोला मम्मी को कि आप मेरे को मार के गए अभी। तो मम्मी ने बोला मैं क्यों मारूंगी तेरे को, और मैं रो भी रही थी। फिर मैंने बोला तो उस समय तो कुछ नहीं मम्मी ने लेकिन मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ पे डर गई थी। तो पूछा भी हम लोगों ने आसपास, बाद में बताया कि या तो मुझे छलावा बोलते हैं वो, और हमारे वहाँ पे एक्चुअली चटिया मटिया बोलते हैं इसको। छलावा को चटिया मटिया बोलते हैं? छलावा को नहीं बोलते वहाँ पे, मतलब वहाँ गाँव चटिया बटिया की क्या खासियत होती है? ये ना छोटे बच्चों के गोश्त होते हैं, अच्छा। ऐसा वहाँ माना जाता बच्चों है। को ले जाते हैं अपने साथ? नहीं 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 नहीं, एक गुद्दी मारे चटपट मार के भगते रहते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, दे कैन शेप शिफ्ट, जैसे हम छलावे का बोलते हैं ना, कोई भी रूप में आ जाता है। तो ये कैसे कभी कोई जानवर बन गया अजीबोगरीब सा, मुझे ऐसे दिखा था जानवर भी, बट वो कोई मानता नहीं छोड़ो मैं नहीं बोलूंगी वो, क्योंकि वो कोई भी नहीं मानता आज तक, बट मैं ही श्योर हूँ बचपन में। बताओ ना, कुछ बताओ। मैंने ना, मतलब मुझे मेरी दादी ने बोला था कि गैस बंद करके आ जा, दूध चढ़ा हुआ है। तो मैं वहाँ जाके, मैं जब गैस बंद करने गई, खिड़की पे मुझे इतना छोटा सा कंगारू दिखा, और कंगारू इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप श्योर हो वो कंगारू ही था? कंगारू का ही फॉर्म था। बंदर?
नहीं नहीं अबे कंगारू और बंदर, कंगारू को तू कुत्ता बोले तो मुंह से लग भी सकता है, कंगारू को बंदर। बट अभी इंडिया में कंगारू कहाँ जाएगा, वो भी मेरे बचपन में, है ना, अभी समझो, तो वो कोई मानता ही नहीं, इसलिए मैं ये बोलती नहीं, बताती नहीं हूँ। बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वो था, फिर सेकंड मम्मी वाला था। भाई ये तो अलग ही चीज है। वो ऐसे कूद के जा रहा है, मैं उसको देखने के लिए मैं किचन से भागी, रूम पे गई, बेडरूम की खिड़की से मैंने फिर से उसको देखा, फिर मैं भाग के पीछे गई, पीछे की गली से देखा उसको, वो सीढ़ी पे चढ़ के गया, और मैंने मम्मी को आके बोला मैंने एक बहुत अजीब सा जानवर देखा है, बड़ी सी गिलहरी जैसा, लेकिन वो बहुत अजीब था, इस कलर का था, ऐसा था वैसा था। थोड़े टाइम बाद जब मैंने बुक में वो फोटो देखी तो मैंने बोला ये था, तो मम्मी बोली ये हो ही नहीं सकता, तो मैंने बोला यही था, बोले ये हो ही नहीं सकता। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई फिर मैंने ये शेयर, क्योंकि मैं हमेशा शेयर करती थी कि मैंने ऐसे देखा, और मम्मी में पता नहीं कौन सा भूत आ गया, तो मम्मी ने मुझे मार दिया। तब मुझे बाद में बताया गया कि वो भूत एज इन चटिया मटिया होंगे, तो वो शेप शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड, और वो बच्चों को ही दिखते हैं? नहीं, वो सबको दिखते हैं। वो मतलब जो बच्चों का भूत होता है ऐसा होता है, वो छोटे छोटे होते हैं, बोने ऐसा होता है। तो वो गांव वगैरह में उनके साथ बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई है, मतलब लोग ना उनको ढूंढते हैं और उनको कैप्चर करके रखते हैं, और फिर उनसे अपना काम कराते हैं। यस, काम कराते हैं। एज इन वो ना वेल्थ के लिए बहुत फेमस है वहाँ पर। आप अगर छत्तीसगढ़ MP के गांव वगैरह में जाके बोलोगे ना, तो लोगों को पता होता है चटिया मटिया, वो लोग उसको जैसे जिन बोलते हैं ना लोग, कि जिन को लोग रखते हैं और वो सारी विशेष पूरी करता है, तो ये वैसे होते हैं, ये वेल्थ देते हैं। और ये बदले में कुछ मांगते भी हैं? ये बहुत गंदा करवाते हैं लोगों के क्या साथ, करवाते मतलब जैसे कि एक्स इंसान ने, मैं अपना नहीं एग्जांपल दूंगी, किसी ने उसको रखा है, तो उनको उसको छोटा सा घर प्रोवाइड करना होगा, खाना प्रोवाइड करना होगा, और वो आपसे कुछ भी करवाएगा। वो आपको वेल्थ देगा, नेम देगा, फेम देगा, सब चीज़ देगा, बट वो आपसे कुछ भी करवाएगा। वो आपको बोलेगा कि आपको ये कीड़े खाने हैं तो आपको खाने पड़ेंगे, अच्छा वो जी। आपको शिट खाने बोलेगा तो आपको खाना, इस टाइप के काम करवाता है वो आपको बोलेगा आज आपको ये गंद में नहाना है तो आपको नहाना पड़ेगा। वो अपना एंटरटेनमेंट के लिए करता है। वो आपको बोलेगा आज मेरे लिए जानवर मार के लाओ, मुझे ये खाना है, तो वो आपको लाना पड़ेगा ऐसा। तो ये गांव वगैरह में वहाँ के बहुत फेमस है। आई डोंट नो मच अबाउट इट, क्योंकि इसकी मैंने स्टोरीज ही सुनी है, और ये भी मुझे पता इसलिए चली थी क्योंकि जब मैंने ये एक्सपीरियंस बताया तो मेरी फ्रेंड का भी सिमिलर एक्सपीरियंस था। उसकी मम्मी को उसका भाई दिखा था ऐसे क्रॉल करके जा रहा है, और जब उन्होंने बोला कि अरे अरे कुएं में गिर जाएगा, उनके घर के पास कुआं होगा, तो वो अपने बच्चे को उठाने गई, तो वो पलट के उस बच्चे ने वियर्ड सी स्माइल दी और वो कुएं में कूद गया। और जब तक ये भागी वो कुएं में कूद गया, और ये रोने लगी, पागल हो गई, बिल्कुल कूदने को हो गई। तब इनके हस्बैंड अपने बच्चे को, इनके बेटे को लेके आए कि ये तो यहाँ है, तो किसके पीछे जा रही है। तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया, तब मैंने बताया कि सिमिलर मेरे साथ हुआ था। तो बोली ये चटिया मटिया होते हैं, वो कोरबा में बहुत, उनके मतलब गाँव वगैरह में बहुत जानते हैं। तो बोले ये ऐसे बोने होते हैं, गोस्ट बोने फॉर्म में होते हैं, बच्चे फॉर्म में या बोने फॉर्म में बोल लो, तो ये वो होते हैं, और ये शेप शिफ्ट करके दिखते हैं, और ये बहुत इजीली दिखते हैं गांव वगैरह में। अगर आपको अपने घर का कोई ड्यूब दिख रहा है घूमते हुए, तो वो चटिया मटिया ही होगा। और वो स्माइल करेंगे लास्ट में कुछ करने से पहले। अलग अलग चीजें। हम दोनों का तो ये एक्सपीरियंस था कि उसने बहुत वियर्ड सी स्माइल दी, और मतलब मुझे बोलने वाले यही बोलते हैं जो तुमने कंगारू के फॉर्म में देखा था वो यही था, क्योंकि यही होता है जो वियर्ड। अगर वो मुझे कुत्ते बिल्ली के फॉर्म में दिखता तो आप मानते नहीं कि वो चटिया बटिया है? एग्जैक्टली, तब मैं सोचती बिल्ली है, कुत्ता है, बट वो उस फॉर्म में दिखा जो एग्जिस्ट करना मुश्किल है। इंडिया में तो कंगारू जब मैं 5 साल की थी तो मिलना मुश्किल है, तो इसलिए वो उसको वैसे बोलते हैं। तो ये एक वो था। तो ये मतलब ये यहाँ से शुरू हुई थी सुपर नेचुरल चीज़ें जो मैंने देखी हैं, और मैं बिलीव इसलिए कर रही हूँ, मैं खुद बहुत स्केप्टिक हूँ, मैं जल्दी से मानती नहीं हूँ चीज़ें, कि मतलब मेरा भी यही है जैसे मेरे डैड का होता है कि ये सब नहीं होता है, तो मेरा भी फर्स्ट वही होता है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं उसको ना पूरा दिमाग लगाती हूँ अपना। ड्रीम्स में भी मैंने बहुत स्टडी किया, मेरे ड्रीम्स ऐसे थे तो कि होता है नहीं होता है। तो जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था उसमें भी मैंने बहुत, मतलब मेरा ऐसा रहा है येस और नो वाला चीज़, कि नहीं नहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, मैं ना पहले PG में रहती थी लड़कियों के साथ, तो फिर मेरा ना भाई जो है रॉबिन, मेरा रियल ब्रदर, वो भी पुणे में था और मैं भी पुणे में थी, हम दोनों पुणे में थे। अब मैं जहाँ पे रह रही थी लड़कियों के साथ, वैसे तो मेरा रूम अलग था, बट उनको प्रॉब्लम थी, मेरा भाई विजिट करता था, तो होता है ना जैसे लड़कियों को थोड़ा रहता है कि यार मत बुलाओ, तो उन्होंने मुझे मना किया कि इसको मत बुलाया करो। मैंने बोला यार सेम सिटी में रह रहे हैं, और अगर हम दोनों भाई बहन मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं भाई के हॉस्टल नहीं जा सकती थी, उसका हॉस्टल था, वहाँ स्ट्रिक्ट था कि आप फैमिली मेम्बर भी हो, आप रियल सिस्टर भी हो, आप नहीं आ सकते, अलाउड नहीं है, नीचे से मिलो और जाओ। उनका गार्ड अलाउ, वो मतलब गार्जियन जो था वो अलाउ ही नहीं करता था। तो फिर वो मेरे पास आता था, मेरे पास रुकता था।
तो वो इनको प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ना घर ढूंढना चालू किया। मैंने बोला यार एटलीस्ट मैं अपने भाई से तो मिल सकती हूँ, या हो सके तो हम साथ में रहेंगे। बट हमारे ऑफिसेज इतने दूर थे, उसका ऑफिस मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर था, मेरा ऑफिस यहाँ था, तो वो डेली ट्रैवल करना मुश्किल था, पुणे में क्राउड ट्रैफिक भी इतना है। तो हमने सोचा कि एक फ्लैट लेते हैं बीच में कहीं पे, जहाँ से दोनों को ईजी हो, या एटलीस्ट वो वीकेंड्स पे रह सके। और सेम टाइम में मेरे को पता चला कि मेरा कज़न एक है, वो भी आ रहा है, तो वो भी आने वाला है, वो भी पुणे में कोर्स के लिए आ रहा था। तो हम मेरा ये हो गया कि राहुल भी है, रॉबिन भी है, तो हम लोग तीनों रह लेंगे साथ में। तो मैंने फ्लैट ढूंढना चालू किया। अब ये प्रॉब्लम है कि इंडिविजुअल्स को, बच्चों को फ्लैट कोई देता नहीं है, बैचलर्स को स्पेसिफिकली। चाहे आप कितना भी प्रमाण दे दो भाई हम भाई बहन हैं, वो एक ही होता है कि लिव इन में रहने वाले हैं, छोड़ो इनको फ्लैट नहीं देना है। तो हमने बड़ी मुश्किल से एक फ्लैट ढूंढा, वो ना थोड़ा अंदर अंदर जाके था, और ऐसे सिंगल सिंगल जो बिल्डिंग्स होती वो थी, सोसाइटी नहीं थी प्रॉपर, तो वैसी बिल्डिंग थी। तो वहाँ मुझे फ्लैट मिल गया। तो इट वाज जस्ट 7,000 उसका रेंट था, 7 या 7,500 ऐसा रेंट था। मैंने बोला ठीक है, 7,500 में 1 BHK मिल रहा है, क्या ही प्रॉब्लम है। तो हमने वो घर ले लिया। अब हम गए ना, तो वो बिल्डिंग हाफ कंस्ट्रक्टेड थी, डिस्प्यूटेड थी, तो हाफ में उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था। और वहीं पे जो वो थोड़ा सा रूरल एरिया था, तो वहाँ जो विलेजर्स रहते थे उनकी ही वो ज़मीन थी जिस पे वो बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उनको भी एक आध फ्लैट उसमें से दे दिया था। वो 3 भाई थे शायद, उन तीनों को ना ऐसे 3 फ्लैट्स दिए हुए थे वहाँ पे। तो एक जन ऊपर रहता था, एक जन नीचे ऐसे था, एक हमारे सामने रहता था, जस्ट सामने वाले उस फ्लैट पे। अब वहाँ लिटरली क्राउड ऐसा था, ये लोग रोज़ लड़ते थे, डेली झगड़े होते थे, वो पी के आते थे और वो लोग बहुत गंदा लड़ते थे, इतना गंदा कि हमने देखा है दरवाज़ा खोल के वो आंटी ऐसे ज़मीन पे लेटी हुई है अंकल उसको ऐसे खींच रहे हैं और मार रहे हैं, और नेक्स्ट डे आंटी अंकल को खींच रही है और झाड़ू से मार रही है। तो हमको है बराबर है इनका हिसाब तो हमारा ऐसा था कि ये लोग लड़ते ही रहते हैं। और सेम हमारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट पे वो भी बहुत लड़ते थे। हर रोज़ रात को आप समझ लो वहाँ भाग दौड़ चालू हो जाती थी, वो दौड़ रही होती थी लेडी और उसका आदमी उसको पकड़ के मार रहा होता था आवाज़ें कर करके, और वो बहुत मतलब भाग दौड़ होती थी ऊपर में भी, उठा पटक तोड़ फोड़। हम वहाँ रह तो रहे थे, मेरे भाई का यही था कि दीदी हम लोग चेंज कर लेते हैं, बट हमको कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो हम रह रहे थे, ठीक है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, आपसे कुछ नहीं कहते थे वो, आप आते थे जाते थे ऐसे ही टोकना थोड़ा बहुत, वो थोड़ा इन्वेट करने की कोशिश करते थे, बट हम अपने आप को साइड पे रखते थे कि ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करना, क्योंकि क्यों ही करना यार, वो हमेशा टल्ली रहते थे वो लोग। ठीक है। तो हमारा ऐसा था कि नहीं करो इंटरेक्ट ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पानी का प्रॉब्लम था, तो वो पानी देने आते थे, तो हमेशा बात करने की कोशिश करते थे, बट हमने बात की नहीं उनसे कभी भी। तो अभी क्या हो गया वहाँ ना, धीरे धीरे चीज़ें चालू हुई। मैं और भाई रह रहे थे, मेरे पापा ने थोड़ा बिजनेस में एक्सपेंशंस वगैरह किए थे, तो रॉबिन को वापस बुला लिया था भिलाई, मतलब छत्तीसगढ़ वापस चला गया वो जॉब छोड़ के पापा की बिज़नेस में हेल्प करने। अब मैं और मेरा कज़न बचे वहाँ पे राहुल, तो हम दोनों रहते थे। अब राहुल के साथ ऑलरेडी ना काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हो चुका था सुपरनैचुरल में, तो वो बहुत डरता था। उसके बाद वो बहुत डरने लग गया था, पहले नहीं बट उसके बाद वो इतना डरने लग गया था कि वो रहता ही नहीं था। तो दिन भर तो वो रह भी लेता था, अगर मुझे ऑफिस से आने में लेट होता था तो उसके फ़ोन आने लग जाते थे, दी जल्दी आओ दी जल्दी आओ। फिर मैंने बोला उसको कि भाई इतना डरने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला आपने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पे भी है। मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है? तो बोला ये बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा अपने आप खुलता है। अब मैं ऑफिस में रहती थी, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय तक। तो एक हमको 10 ही दिन हुए थे शायद आए हुए, मैंने एक ही वीकेंड स्पेंड किया होगा घर पे। तो उसने मेरे को बोला, मैंने बोला कुछ भी बात कर रहा है तू? तो बोलता है दीदी ये बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, कुंडी लगाओ तो भी खुलता है, और ये खिड़कियाँ खुलती हैं। मैंने बोला खिड़की कैसे अपने जो कांच वाली खिड़की होती है ना, हम लॉक लगाते हैं उसमें साइड में। मैंने बोला लॉक लगाते हैं, ये कैसे खुलेगी? तो बोलता है ये खुलती हैं। तो मैंने उसको बोला हवा से खुलती होंगी। तो बोलता है ये खुलती हैं, आप देख लेना। तो हमने ना फिर ध्यान देना चालू किया मैंने उसकी बात पे। तो अंदर रूम भी है, रूम की नहीं खुलती थी, बेडरूम की नहीं, सामने हॉल की नहीं, सिर्फ किचन की खिड़की और बाथरूम का दरवाज़ा। अच्छा। तो हमने उसको ना फन बना लिया कि ये भूत के बड़े मज़े हैं, इसको दरवाजे और खिड़कियाँ खोलने में मज़ा आता है। तो हमने उसको ऐसे कर दिया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, खिड़कियाँ ही तो खोल रहे हैं। बोलता है अभी खिड़की खोल रहे हैं, बाद में मेरे को खोलेगा। तो वो डरता था। तो मैंने बोला कि अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ना उसको घर पे रहने को दिक्कत होती थी, मैं ऑफिस चले जाती थी, वो 1-2 घंटे का उसको ट्यूशन होता था, वो वापस आ जाता था, तो वो डरता था। उसने ना हनुमान चालीसा वगैरह पढ़नी चालू की, फ़ोटो लाई, रखी, मंदिर बनाया। मैंने तब तक कुछ नहीं किया था, मैं बहुत नास्तिक इंसान थी उस समय तक। बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी में मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था, और मैं बस थोड़ा बहुत अपने ड्रीम्स से परेशान रहती थी। उसके लिए भी मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, मैं बिल्कुल मानती नहीं थी। मेरा हमेशा ऐसे ही रहता था कि यार बकवास होता है, ये सब कुछ नहीं होता ऐसा वाला। तो मैंने उसको बोला तू छोड़, दिमाग मत लगा,
और हम लोग वो होता है ना कजन्स का फन, साथ में बैठे तो भूत की बातें करनी है, वो हमारा बचपन से चलता था क्योंकि सबके पास छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस थे और हमारे घर पे भी कुछ कुछ चीज़ें होती थी, तो हम सब ना हमेशा उसी बारे में बात करते थे। इवन हम लोगों ने ओजा बोर्ड वाला वो भी किया है, ड्रामा भी किया है और उसमें गड़बड़ भी की है। अच्छा हाँ वो भी हम लोगों ने मतलब की है इनवाइट चीज़ें। उसके बाद घर पे कुछ कुछ होता था तो हमारे पास ना ये टॉपिक हो गया था बिल्कुल मस्ती का कि हमको ये डिस्कस करना है। तो मैं अगर हम उस समय जैसे राहुल था साथ में, तब हम कभी बैठते थे मेरा बात करना, तो वो बहुत डर जाता था, बोलता बिल्कुल मत करो बात। तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर जब वो उसका मन नहीं लग रहा था, वो बड़ा होम सिक सा है, तो वो ना थोड़े टाइम बाद वो चला गया घर। उसने मुझे बोला मैं वापस आ जाऊँगा, मैं अभी घर जा रहा हूँ, बट वो आया नहीं। फिर उसने कोर्स भी ड्रॉप कर दिया, तो मैं रह गई अकेली अब उस फ्लैट में। तो अब मेरा ध्यान चीज़ों की तरफ जाना चालू हुआ क्योंकि मैं अकेली थी। अकेले। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ दरवाजे खुल जाते हैं, मैं रोज सुबह बंद करके जाती हूँ ऑफिस, वापस आती हूँ दरवाजे खिड़कियाँ खुले मिलते हैं, थोड़े थोड़े सही। इतनी सी हाँ। खिड़की खुली होती थी, दरवाज़ा तो खुला ही होता था, बज रहा होता था वो पूरा बाथरूम का, और वो लोहे ये लकड़ी का दरवाज़ा था। तो मैंने नोटिस करना चालू किया, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है ऑफिस जा रही हूँ, सैटरडे संडे मैं फ्रेंड्स के यहाँ चले जाती थी। एक दो बार मैं अकेले थी घर पे, जब मुझे पहली बार चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। उस दिन ये हुआ था, मैं सो नहीं पा रही थी, शायद मुझे ऐसी कोई ड्रीम आया था, तो मैं उसकी वजह से थोड़ा पैनिक में थी। वो मेरी ऑफिस को लेके ही था, कुछ ऐसा था, कोई मेजर डिस्कशन होने वाली थी अबाउट माय प्रमोशन और समथिंग, और वो मुझे सपने में दिखा था कि वो गलत हो गई है, बहुत गलत तरीके से फेल हुई हूँ मैं उसमें, ठीक है। और मुझे प्रमोशन तो नहीं डिमोशन मिलने वाला है। अच्छा। तो मैं थोड़ा पैनिक मोड में चली गई थी कि अब ये भी दिखा है तो कहीं हो ना जाए वैसा कुछ, जैसा कि मैंने बताया ड्रीम्स का था। तो मैं ना थोड़ा सा परेशान थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी। अब उस दिन क्या हुआ पता नहीं क्यों, मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। कई बार होता है ना जब बोलते हैं कि एनर्जीज हैं आसपास तो हमको फील होता है, तो उस दिन ना वो डर वाली चीज़ थी अंदर पे। तो मैं ट्राई कर रही हूँ सोने का, बट मुझे अजीब सा डर लगा जा रहा है। मैं लेटी होंगी अराउंड 2:30-3 बजे के करीब, और मैंने ना डर इतना लग रहा था और राहुल की बातें दिमाग में चल रही थी कि ऐसा होता है, दरवाजे खुल जाते हैं, और उस समय ऐसा हुआ भी था। मैं बंद करके आई थी और वो खुला, और जब खुल के आवाज़ आने लगी ना हवा से, तब मैंने देखा झाँक के तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं डर गई कि यार मैं बंद करके तो आई थी, राहुल भी बोलता है ये होता है, तो अभी ये खुला हुआ है, ठीक है। फिर मैंने ना खिड़की को झाँका, और मेरी आदत है मैं पूरे घर की लाइट्स ऑन करके सोती हूँ क्योंकि मेरे को डर लगता है। तो मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑन रखी थी। मैंने खिड़की को देखा, किचन की वो भी खुली हुई थी, तो मुझे पता था ये, और वो ऐसे खुलेगी नहीं, हम खोलने की कोशिश करते तो दबता नहीं था वो पिन। तो मैंने बोला कि ठीक है ये भी खुली हुई है, ठीक है हवा से खुल गई होगी, मैं खुद को समझा रही हूँ हवा से खुल गई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब मैं लेटी हूँ, मैंने ना हनुमान चालीसा डाउनलोड की क्योंकि मुझे डर था कि मैं बजाऊँ कहीं यूट्यूब में और नेटवर्क चला जाए और ये बंद हो जाए तो मेरी तो डाउनलोड कर लो पहले। तो डाउनलोड कर लो। मैंने डाउनलोड किया उसको, मैंने प्ले किया, एक बार वो शायद बजी होगी पूरी, सेकंड टाइम पे या थर्ड टाइम पे, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बजा ही रही थी, वो ना हैंग हो गई बीच में और वो बंद हो गई। और मेरी जान निकल गई कि यार ये यूट्यूब से डाउनलोड करके मैं बजा रही हूँ, ये अभी भी हैंग होके बंद हो गई। अब मेरा फ़ोन ना कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें, वो हैंग हो गया, ना वो बंद हो रहा है ना वो चालू हो रहा है, और मैं सोच रही हूँ ये हुआ क्या मेरे साथ। उसके बाद मेरी हल्की सी नींद लगी है, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पे कुछ टच हुआ है, ठीक है। अभी जब मुझे ऐसा लगा ना, तो मैंने आँख तो नहीं खोली क्योंकि मैं डर गई थी, और ज़्यादा डर गई थी, मेरी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गई। मैंने ना सिर्फ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ पैर पे है। अभी जैसे यहाँ पर ये, अभी मैं ऐसे दबाऊंगी, ऐसे प्रेस करूँगी तो आपको समझेगा कि सोफे पे कुछ हो रहा है, कोई तो चल के आ रहा है या कुछ Exactly. भी हो रहा है। हाँ। हाँ तो अभी मेरे साथ ना वही चीज़ हुई, मेरे पैर रखे हुए हैं, मेरे पैर के, और सिंगल बेड का सोफ़ा था, वो था, बेड था, गद्दा था, ज़मीन पे डाल के मैं सोती थी। तो ना वो ऐसे से दब रहा है। अब मेरे को डर लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, मेरे ब्लैंकेट के ऊपर ऐसे हो रहा है, ब्लैंकेट खिंच रहा है, हिल रहा है, मूव हो रहा है, सब समझ में आ रहा है। मैंने ना हल्की सी आँख खोली और देखा, तो मुझे ब्लैंकेट दिखा ऐसे से होता हुआ है, अच्छा। बट कोई दिख नहीं रहा है। मैंने ना लिटरली, पैरों की तरफ से हो रहा है पूरा? अभी भी ऐसे से हो रहा है, हाँ पैरों से। अब मैं ना वो फील कर पा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे देख रही हूँ, हल्का सा मैंने आँख खोल के देखा ऐसे कि कुछ तो है, पर क्या है समझ में नहीं आ रहा। अब वो ना मेरे को लगा ठीक है पैरों पे है, मैंने हल्के से पैर से पीछे भी किए कंबल से, वो ना आगे आया चल के, जो भी चीज़ थी वो चल के आई चल के आई चल के आई, और वो पूरा यहाँ से मुझे फील हो रहा है कंबल ऐसे दबाते हुए, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मेरे को वो मन में एक फीलिंग है ये मेरा गला दबा देगी ये मेरा गला दबा देगा। वो आया है इस तरीके से,
और आके फिर जो मेरा कुशन, मेरा तकिया था, पिलो था, वो पिलो के ऊपर बैठ गया और और मेरा पिला जैसे दबा हुआ है साइड से, और मेरे को समझ में आ रहा है। पर आपको कोई दिख नहीं रहा, आंख आप खोल रहे हो या नहीं? मैं इतना इतना खोल के देख रही हूँ, मेरे को कोई दिख नहीं रहा है। और ऐसे एक साइड से पिलो दब गया। हाँ, एक साइड से पिलो पूरा ऐसे है, ठीक है। अब मैं लेटी हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। मेरी हार्ट बीट ऐसा, मेरा दिल मुंह पे आ गया था बिल्कुल कि क्या करूँ। तो ऐसी सिचुएशन है, फोन बंद हो गया, करूँ क्या, बाहर भी कैसे जाऊँ। और मैं ना कभी भी बेडरूम में नहीं सोती थी, मैं हॉल में सोती थी डर के मारे कि कुछ होगा, मैं दरवाजा खोल के बाहर भाग जाऊंगी। तो मैं ना अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ क्या। और वो लिटरली बैठा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, और ऊपर वाले भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुझे ऐसा 1 मिनट को फील आया कि मैं भाग जाऊँ यार, वो झगड़ा ही कर रहे हो, उन्हीं के घर में घुस जाऊंगी, लेकिन मैं निकल जाऊँ यहाँ से। तो मैंने ना कुछ किया नहीं, बट ऊपर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो मैंने थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया। और मैंने ना ऐसे, मैं सोच रही हूँ कि 4 बज जाएंगे, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड ऐसे बोलती तब भूत चले जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ 4 बज जाएंगे, चले जाएगा चले जाएगा चले जाएगा। तो मैं ना बस ऐसे डरी हुई हूँ, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो फिर हिला, ठीक है, वो फिर हिला और वो वापस से ऐसे चल के, अभी पैर की तरफ से नहीं, बाजू से निकल के ऐसे गद्दा पूरा ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो इधर से चला गया। और मेरी जान सूख गई थी उस दिन। मैं उसके बाद सोई नहीं हूँ। मैं सीधा उठी, मैंने बोला कल या तो रूममेट आएगी या तो एक पेट आएगा, क्योंकि मेरे घर पे 4-5 कुत्ते हैं। और एक बार और मुझे बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, वो मेरा ट्रॉमा निकला उसका 3 महीने पहले, मैं बोल सकती हूँ। उस समय पे जब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई थी, तभी मेरी डॉग मेरे साथ थी, तो मुझे ऐसे एक सपोर्ट था। तो मुझे ना वो इंसिडेंट याद आया तुरंत कि जब वो हुआ था तभी भी मेरे साथ मेरा पेट था। तो मैंने ना नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ, ऑफिस गई और मैंने ढूंढना चालू किया, कोई भी पेट सेंटर से लेके आऊँ या अडॉप्ट करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को एक कुत्ता चाहिए था। मैं बीगल लेके आई खरीद के उसी दिन, सेम डे। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने क्रेडिट कार्ड से 15,000 स्वाइप किए और मैं लेके आई। और ना मैं लेके आई हूँ उसको, थोड़े दिन चीज़ें ठीक थी, अभी वो भी क्या ही करता है यार, वो जानवर था। बट मुझे लगा कि चलो कुछ हेल्प होगी, तो वो आई है, वो उसको मैं लेके आई हूँ घर पे, ठीक था। थोड़े दिन मैं भी एंगेज हो गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से वापस आ रही थी और रास्ते में उसने बहुत वियर्ड एक्ट करना चालू कर दिया। वो ना मेरे हाथ से कूद रही थी बाहर, तभी गाड़ी मेरी फ्रेंड चला रही थी और मैंने उसे पीछे पकड़ा हुआ था, तो मेरे हाथ से बिल्कुल ऐसे कूदने लगी, बहुत ही पैनिक करने लगी। मतलब छोटा सा पपी बिल्कुल ऐसा मिसबिहेव करने लगा कि वो अजीब सा ही बिहेव करने लग गई। मैं उसको घर पे लेके आई, मेरी फ्रेंड गई सी ऑफ करके मुझे, और वो ना भाग रही है, सिर्फ भाग रही है पूरे घर में। आपने देखा होगा वैसे भी पपीज़ भागते हैं, बट वो बहुत वियर्ड कर रही थी। वो दरवाजे तक आ रही थी, वो बेडरूम में जा रही थी, वो वापस आ रही थी, वो ऐसे ही भागे जा रही थी, भागे जा रही थी। ये मैं देख रही हूँ 45 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, 1 घंटा होने को जा रहा है, ये यही हरकत कर रही है। मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आया, और वो जाती थी और बेडरूम में ना अलमारी के सामने बैठ जाती थी और ऐसे अलमारी को देखती थी, फिर आती थी, फिर भागती थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ठीक है। फिर मैंने ना उसको पकड़ा और मैंने उसको कस के पकड़ा और मैंने 21 बार गायत्री मंत्र बोला, मुझे वही आता था, तो मैंने वो बोला। उसके बाद वो शांत हो गई, इमीडिएटली वो शांत हो गई और वो सो गई, जाके बेड पे जाके सो गई। वो उसके बाद कुछ नहीं किया उसने, ना वो भाग रही थी ना वो कुछ कर रही थी। बट उसके बाद ना एक वियर्ड चीज़ चालू हुई मेरे साथ। अभी आप देख, किसी के पास पेट है आप तीनों में से? है। तो अभी आप देखोगे, आप जब जाओगे घर से तो वो डॉग आपका आता होगा दरवाजे तक, है ना। अगर घर पे कोई और है तो फिर वो वापस उसके पास चले जाएगा, नहीं तो वेट करता है। करेक्ट। अब मैं वहाँ अकेली थी मेरी डॉग के लिए। वो ना दरवाजे तक आके ना, जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करती थी वो वापस जाती थी, वो अलमारी के सामने बैठती थी और वो अलमारी को घूरती थी। उसमें जो मिरर लगा था ना, वो सिर्फ उसको देखती थी कंटिन्यूसली। मैं ऑफिस से वापस आती थी, वो 6-6 घंटे वहाँ बैठी रहती थी। अरे अच्छा जी। मैं लंच पे आती थी उसको खाना देने, वो 3-4 घंटे वहीं बैठी रहती थी, वो उस मिरर को देखती रहती थी। बहुत वियर्ड बिहेवियर था उसका, वो वही करती थी। और ये दिनों तक चला है, बहुत दिनों तक चला है। फिर मुझे ऐसा हो गया था कि अभी ये घर चेंज करना है, क्योंकि हाँ, एक और चीज़ क्या हुई वहाँ पे मेजर, जो सेकेंड टाइम मैं गई थी मुंबई किसी इवेंट पे, ऑफिस के इवेंट पे। जब मैं वहाँ से वापस आई ना मुंबई से, तो मैं मतलब 2-3 दिन हुआ था कि इवेंट में मैं भीगी थी, मुझे काफ़ी सर्दी हो गई थी, साइनस का मुझे प्रॉब्लम है, तो पूरा नोज़ चोक था, ब्लॉक था, मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी नाक से, तो मैं मुंह से ही सांस ले रही थी। अब मुझे ना जाते समय ये याद था कि मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, मुझे खिड़की दरवाज़ा बंद करना है, क्योंकि वहाँ पे भी कबूतरों की प्रॉब्लम बहुत है, खुला छोड़ा तो वो आ जाते हैं। तब ना मुझे उस समय ये ध्यान नहीं आया कि यार मैं बंद भी करूँगी तो ये खुल जाते हैं। वो चीज़ मैंने ज़्यादा मतलब आई नहीं दिमाग में उस तरीके से, मैं बंद करके गई। मुझे ये था कि मुझे बंद करके जाना है, तो मैंने सारे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक किए थे और बाथरूम का बंद किया था, मुझे अच्छे से याद था। जब मैं वापस आई ना घर पे,
घर पे घुसी हूँ, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं, कबूतर उड़ रहे हैं घर में, पूरे कबूतर आ चुके हैं, उन्होंने घोंसले के लिए भूसा वूसा लाना चालू कर दिया था। तो मैंने बोला यार ये क्या हो गया। फिर मैंने देखा दरवाजे खिड़कियाँ खुले हैं, तो मुझे याद आया शिट ये फिर से हुआ है, दरवाजे खिड़कियाँ खुले हैं फिर से खुद से। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बंद करके गई थी। तो ना उसके बाद मैंने सारी सफाई वफाई की है। जब मैं सामान ये भूसा वगैरह जो था वो उठा के ना ऐसे किचन थोड़ा सा था तो किचन से बाहर फेंक रही थी खिड़की से, तब मैंने देखा कि गैस ऑन है और उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए जाने वाली थी। गैस ऑन था और वो लीक हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा नोज ब्लॉक था। ओह शिट। और अगर मैंने जाके ऑन किया होता तो अगर खिड़कियाँ नहीं खुली होती तो डेफिनेटली आग लगती थी। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से उस चीज़ ने मुझे बचाया, जो भी वो एंटिटी थी वहाँ पे। अब वहाँ पे ना मैंने एक गलती की, मैंने उसे ना रिकॉग्नाइज़ किया। मैंने ना उस एंटिटी को, आपको जब भी ऐसी एनर्जी है तो अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो, आपने एक्नॉलेज किया अगर उसको, तो वो फिर उसका प्रेजेंस वो बढ़ाते हैं। वो उसे एक्सेप्टेंस की तरह ले लेते हैं। यस। और मैंने वहाँ पे वो गलती की। मैंने ना मतलब लिटरली मैं थैंकफुल थी, तो मैंने ना ऐसा बोला उनको कि जो भी हो आप, आज आपने मेरी लाइफ बचाई है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, ऐसा मैंने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद मेरी ना हेल्थ डिग्रेड होना चालू हुई, मैं बीमार रहना चालू हुई, मैं ऑफिस नहीं जाती थी। समहाउ मुझे घर पे रहना अच्छा लगने लगा। जैसे मैंने आपको बताया मैं वीकेंड्स पे भी बाहर चले जाती थी, मैं रहती नहीं थी, ऑफिस जाती थी, तो मैंने ना घर पे रहना चालू किया। वो ऐसा होने लग गया कि मुझे मन ही नहीं करता था बाहर जाने का, जबकि पहले मैं घर पे रहती नहीं थी क्योंकि अकेले क्या करूँगी यार, मैं अकेले रहती थी। तो मैंने ना रहना चालू किया, फिर मैं बीमार होने लगी। मीनवाइल आपकी डॉग का क्या हाल था? वो कबर्ड को वो देखती चालू था, रहती वो थी। चालू था। कबर्ड वाला कनेक्शन गया वो नहीं। नहीं गया, वो कभी नहीं गया, वो हमेशा था वहाँ पे, ऐसा ही था, वो वैसे ही करता। और जब आप बॉम्बे गए थे तो आप वो पीछे अकेली तो नहीं नहीं होगी? तब उसको मैंने फ्रेंड के यहाँ तो छोड़ा। वहां वो नॉर्मल थी? हाँ वहाँ पे नॉर्मल थी, उन लोगों को ऐसा, उनकी अलमारी पे जाके वो रही हकती थी। मतलब वो कुछ वियर्ड बिहेव नहीं करती थी कुछ? कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे और वो ही अलमारी पे वो ऐसे बैठ जाती थी, उसको या गद्दे पे बैठ जाएगी, या मेरा सूटकेस रखा होता था तो सूटकेस ऐसे लेटा होता तो उसके ऊपर कूद के बैठ जाती थी और वो देखती रहती थी अलमारी पे, शीशे पे कंटिन्यूसली। पहले तो हमको लगता था खुद को ही देखती रहती है, बट फिर हमको समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ, जब ये चीज़ हो गई ना, फिर मैं बीमार रहने लगी, तो मुझे ना बोला भी इन लोगों ने कि अभी तेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी ऑफिस में परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, मैं अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, सेल्स में थी मैं, मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई, मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। मैं ऑफिस में ना, मैं कभी ऐसा मैंने नहीं किया था उन इतने 9-10 महीनों में अपनी जॉब में कि मैं मतलब इसका मीटिंग का बहाना दे के मैं घर चली जाऊँ। मैंने वो करना चालू कर दिया था। मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, पता है कि मैं कुछ भी करूँ, मुझे सिर्फ घर पे रहना अच्छा लगता था, विदाउट एनी रीज़न मैं घर पे रहने लग गई थी। तो मैं ऐसे करती थी, ऑफिस जाती थी, फिर मैं बोलती थी मेरी मीटिंग है, और मैं घर आके बैठ जाती थी और बीमार भी रहने लगी थी। तब मुझे ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि मैं घर पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी हूँ। और मेरी फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू पहले से ना तेरा बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो समहाउ जो भी चीज़ थी शायद वो मुझे खींच रही थी कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ या घर पे रहूँ। माइंड कंट्रोल कर रही थी कहीं ना कहीं वो चीज़ हो रही थी। अब ये हुआ जब, तो मैंने ना सोचा कि मैं चेंज करूँगी फ्लैट, क्योंकि मुझे भी लगा कि यार तबीयत भी ठीक ही नहीं हो रही, विदाउट एनी रीज़न मुझे फीवर आ रहा है, खांसी हो रही, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मैंने ना सोचा ये, और मेरे मैनेजर ने मुझे अपना एक वो बताया था इंसिडेंट, उनके यहाँ पे भी मैंने उन लोगों को बताया था कि ये हुआ है, वो ऐसे चल के कोई चीज़ आई थी वगैरह। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे यहाँ पे भी ऐसा था, तो हमने ना पाठ करवाया था हनुमान चालीसा का, कितनी बार पता नहीं, मेरे को याद नहीं है 100 बार पे कितनी बार करवाया था, बट पंडित जी आए थे तो उन्होंने पाठ करवाया था। और जब लास्ट पाठ उनका चल रहा था तो पंडित जी ने बोला सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजा बंद करना, एक सिर्फ खुला रहना चाहिए, सो दैट कि अगर एनर्जी बाहर जाती है तो हमको समझ में आए। तो उन्होंने वो किया था, और जब उनका लास्ट वो चल रहा था तो वो हवा के झोंके के साथ ना कोई चीज़, मतलब बहुत तेज़ हवा का झोंका आया और वो सारी चीज़ें गिराता हुआ गेट के बाहर गया। तो उसने मुझे ये बात बताई थी, पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया था। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं भी हनुमान चालीसा घर पे चलाऊँगी। तो मैंने ना घर पे जाके 13 बार हनुमान चालीसा प्ले की थी उस दिन। बहुत उसमें बीच में इंटरप्शंस आई, कभी फ़ोन आ रहे हैं, कभी फ़ोन बंद हो जा रहा है, कभी लाइट चली जा रही है, चार्ज ख़त्म हो जा रहा है, पर मैं एकदम एडमेंट थी कि मैं बजाऊँगी, मेरे को ये खिड़की दरवाजे वाला भूत भगाना है। तो वो किया मैंने, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद वो खिड़की खुलना और दरवाजे खुलना बंद हो गए उस दिन के बाद। ठीक है, मैं उसके बाद फिर मैंने फ्लैट भी चेंज किया, मैं दूसरे फ्लैट पे जहाँ मैं अभी रहती हूँ पुणे में, उस फ्लैट पे आ गई, अपना सारा सामान लेके आई।
तो जब मैं शिफ्ट कर रही थी तो वो जो अंकल थे जो सामने लड़ते रहते थे, वो और उनके बड़े भाई खड़े हुए थे। उन्होंने बोला शिफ्ट कर रहे हो? मैंने बोला हाँ मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने ना डायरेक्टली मेरी अलमारी को देखा और ऐसे बोला ये सेकेंड हैंड है? तो मैंने बोला हाँ। वहाँ से ली है? मैंने बोला हाँ। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, इनको कैसे पता मैंने मतलब कौन से स्टोर से ली है? वहाँ पे उस रोड में और भी 2-3 स्टोर्स हैं, बट उन्होंने बोला वहाँ से लिए? मैंने बोला हाँ। तो फिर वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बट मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। पता है, मैंने ना उनसे पूछा कि अच्छा वो ऊपर वाले चले गए क्या, नहीं है क्या ऊपर में कोई? तो बोले कौन ऊपर वाले? मैंने बोला ऊपर फ्लैट पे जो मेरे जस्ट ऊपर रहते हैं वो। तो बोले वहाँ पे कोई नहीं रहता। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, रोज़ रात को आवाज़ें आती हैं। मैंने आपको बताया ना जिस दिन वो ऐसी चीज़ हो रही थी, हाँ हाँ हाँ। उस दिन पर प्रोमिनेंट आवाज़ें आ रही थी। मैंने उनको बोला इतनी आवाज़ आती है, इतना लड़ते हैं वो मियाँ बीवी? बोले वहाँ कोई नहीं रहता, 1.5 साल से कोई नहीं रहता, क्योंकि उस फ्लैट पे जो आदमी था उसने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और उसे छत पे रखा था 5 दिन। और मैंने बताया ना बिल्डिंग में जब हम एंटर कर रहे थे तो लिफ्ट खाली थी, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन था, वहाँ से स्मेल आई तो लोगों को पता चला कि कुछ ऊपर है, मरा हुआ कुछ है। ये लोग देखने गए, जानवरों का सोच के, बोरे में वो लड़की थी। तो मैं हिल गई थी बिल्कुल कि मुझे ये इतने महीनों से आवाज़ किसकी आ रही थी ऊपर। तो आप बता रहे थे आपने देखा था कि एक बार पत्नी पैर से ड्रैग कर रही है, वो सामने वो सामने वाले मैंने ऊपर कभी आप गए नहीं स्टेयर से? नहीं नहीं, कौन जाता है यार, अपन फ्लैट्स में रहते हैं, अपन कहाँ जाते हैं ऊपर? मेरा 3rd फ्लोर पे था, मैं 4th फ्लोर जाती नहीं थी कभी। और कभी वो आपको नीचे जैसे होता है कि वही कोई ऊपर आ रहा है तो नीचे तो उतरता है, देखता है, कभी कुछ नहीं हुआ? ऊपर एक फ्लैट नहीं था, ऊपर 3-4 फ्लैट्स थे, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी और ये 4th फ्लोर की बात है। मेरे जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में कोई नहीं रहता था, पर उसके सामने कि रहता सामने वामने लोग रहते थे। वो लड़कियां उतरती थी, उनको कभी देखा तो ऐसा नहीं था कि वो लोग तो नॉर्मल, ऐसा कभी सोच ये दिमाग में आया ही नहीं यार। दिमाग में तो ये था सामने वाले भी लड़ते हैं। और जब इतनी आवाज आ रही है भागा दौड़ी की तो मतलब फिर रहते ही हैं। हाँ, और वो पता चलता था यार, कोई सामान फेंक रहा है, कभी टेबल गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उन्होंने मुझे बोला वो 1.5 साल से खाली है, ऊपर कोई नहीं है, उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और उसे टॉप छत पे रखा था, जिसकी वजह से ये लोग छत बंद रखते थे और छत पे जाना अलाउड नहीं था। आपने बोला ऊपर, ये भी एक रीजन था, छत पे जाना अलाउड नहीं था। और वो हस्बैंड का कुछ था? वो जेल में था। अच्छा, वो जेल में था। अच्छा, उन्होंने वो अलमारी के बारे में क्यों पूछा, उसका क्या रीजन था? बताती हूँ आपको मैं वो बताती हूँ। तो ये हो गया इस चीज़ का। मैंने वो फ्लैट छोड़ा, वहाँ पे मैं आ गई इस फ्लैट में जहाँ पे मैं अभी रहती हूँ, इस घर में मैं आ गई। अब मेरी आदत नहीं है दोपहर को सोने की, यूजुअली मैं नहीं सोती हूँ। उस दिन मैं दोपहर को सोई थी, ठीक है, मैं सोई हूँ, वो चीज़ फिर से मेरे साथ हुई, मुझे फिर से पैर पे समझ में आया। अभी क्या है, मैं वहाँ से आ गई तो दिमाग से सारी चीज़ें भी निकल गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इतने टाइम पे कि कोई चीज़ आई हो या कोई चीज़ ऐसे वो कर रही हो या ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कुछ नहीं। ये फ्लैट में आने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। और मैं वो चीज़ें, मुझे पता चली ना कि वो ऐसा था, वो मर्डर वाला सीन था और ऊपर कोई रहता ही नहीं था, तो मुझे एक डर भी बैठ गया था। तो मैं, जब राहुल ने जो वो लाया था हनुमान जी का मूर्ति वगैरह और जो चालीसा वो करता था, तो वो सब मैं लेके आई इस घर में। तो इस घर में मैंने मंदिर सेटअप किया प्रॉपर, वो मूर्ति वगैरह, वो फोटो वगैरह रखी और मैंने प्रॉपर सेटअप किया। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं सोई थी, अगेन वो चीज़ हुई ना, वो फिर से मेरे ब्लैंकेट के ऊपर, गद्दे के ऊपर, मुझे समझ में आया। और मेरी इमीडिएटली जो हल्की सी नींद थी, कच्ची नींद में थी, मैं उठी, ठीक है, मैं उठी, वो सेम एक्सपीरियंस वापस से, वो फिर चल के आ रहा है, वो रुका, वो 5-6 मिनट वो चीज़ चली और मेरी जान निकली हुई थी। मैं देख रही हूँ उसको, वो आया और आके वो, मैं आंख बंद करके मैं बैठ गई हूँ और मुझे कोई मंत्र नहीं समझ में, ओम नमः शिवाय बोल रही हूँ, ठीक है, कि कुछ तो होगा, कुछ तो। और हनुमान चालीसा आती तो है नहीं कि मैं वही पढ़ लूँ, 2-3 लाइन आती थी, मैं वो बोली, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कुछ तो हो नहीं रहा है, मैंने ओम नमः शिवाय बोलना चालू किया। वो आके बैठा यहाँ पे, ठीक है, और ना अब बैठा है, वो हिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे तकिए पे। अब वो हिल रहा है और मेरा तकिया ऐसे ऐसे हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है वो बिल्कुल ना मुझे ऐसे ऐसे कर रहा था। तब मेरी ना हिम्मत हुई थोड़ी सी, मैं आँख खोलूँ और मैं देखूँ ये है क्या। तब मैंने ना हल्की सी आँख खोली और मुझे वो बच्चा बैठा हुआ दिखा, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ दिखा। अब मैं आपको बताती हूँ अलमारी का क्या सीन था। जब मैं अलमारी खरीद के लाई थी ना, तो उसकी एक शेल्फ में एक बच्चे की फ़ोटो लगी हुई थी और ये वही बच्चा था। और ये वो वाली अलमारी आप अपने इस वाले अपार्टमेंट में ले आए थे? है मेरे पास अभी भी है। तो वो आप फोटो हटाई नहीं? फोटो तो मैंने हटा दी थी यार, जब अलमारी खरीदी तभी हटा दी थी, लेकिन वो फोटो मुझे याद थी। अच्छा। तो वो बच्चा कितना बड़ा बच्चा था वो? आई गेस इतना छोटा सा था यार, वो मेरे तकिए पे बैठता था। आई गेस 3-3.5-4 साल का ही होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और वो आपको दिखा फिजिकल फॉर्म में, कपड़ा वपड़े प्रॉपर पहने? वो घुटने के बल पे बैठा हुआ था मेरे तकिए पे,
तकिए पे बैठा हुआ है वो, और वो मुझे देख रहा है और मैं उसे ऐसे देख रही हूँ। आप ही को देख रहा आंखों और में। ये मैंने आँख खोल के देखी है ये चीज, स्कैरी था वो, स्कैरी। मेरी फटके हाथ में आ गई थी। नहीं, बच्चा स्कैरी था या वो बच्चा नॉर्मल मासूम वो था? नॉर्मली था, थोड़ा सा उसका चेहरा डिसफिगर था, थोड़ा सा, बट वो नॉर्मली था। तो इसकी बैक स्टोरी क्या है? वो उसकी बैक स्टोरी मुझे नहीं पता, वो मुझे बस दिखता था, मुझे कुछ नहीं पता वो अलमारी में क्यों थी, किसी ने बेची थी वो अलमारी, मैं तो सेकंड हैंड खरीद के लाई थी। वो क्या था मुझे कुछ नहीं पता, आज भी नहीं पता। और आज उस भी अलमारी को निकालो भाई, डालो वो लेग्स पे, तुम घर मैंने में अभी उसे अपने बेडरूम से बाहर शिफ्ट किया है। आज भी वो, और उसका रीजन बताती हूँ मैंने क्यों रखा हुआ है। बट उसकी कांच पे पर्दा होता है हमेशा, आप मेरे हस्बैंड से पूछ सकते हो, मैंने वो पर्दा कभी नहीं हटाया है, वो हमेशा ढकी रहती है, उसका कांच हमेशा ढका रहता है, क्योंकि मुझे खुद डर लगता है। कई बार मुझे ऐसा इस घर में आने के बाद भी कई बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि एक आध बार, मतलब कि वो बच्चे से, अब तो मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ तो अब तो नहीं, बट कई बार ऐसा फील होता है कि कोई घूम रहा है घर पे। और शुरू में वो ज़्यादा था, ये एक्सपीरियंस के बाद भी ज़्यादा था। तो आपको कोई और सेकंड हैंड अलमारी ले लेनी। नहीं मैंने नहीं ले ली। तो उसे निकाला क्यों नहीं आपने? बताती हूँ वो। हाँ वो उस दिन बताओ क्या फिर। हुआ, वो बैठा था बाजू में, मैं उठी और मैं इतना डर गई थी, मुझे बस ऐसा था कि मैं उठ के भाग जाऊँ रूम से बाहर। तो मैंने ना आँख खोली और ऐसे देखा उसे, और मैंने वापस आँख बंद की और मैं ना उठ रही थी ऐसे, उसने मेरे माथे से मुझे ऐसे पकड़ के वापस ऐसे धक्का दिया। अरे उसने मुझे लिटरली ऐसे पकड़ा है, मतलब अभी मेरे को ऐसा से हो रहा है बताने में, गूज़बम्स आ रहे हैं। उसने ना लिटरली मुझे वापस से ऐसे माथे से पकड़ के पिलो पे धक्का दिया है, ठीक है। फोर्सफुल था वो। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, वो धक्का दे रहा है मुझे, उसका हाथ ऐसे रखा था उसने और ऐसे मुझे धक्का दे रहा है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है। और मैंने आंख बंद की, मेरे को समझ में नहीं, अब मैं क्या करूँ यार, मतलब आप समझ रहे हो, कोई चीज़ हम बोलते हैं, मतलब मूवीज में देखना अलग है, ये दूसरी बार हुआ, ये आया थी। पर आपने कोशिश करी दोबारा उठने की हाँ झटके से, हाँ तो हाँ, फिर भी मैं कर रही हूँ, मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रही थी। उसने मुझे वापस ऐसे किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, मैंने आंख बंद करके ऐसे मैंने चालू किया, वही हनुमान चालीसा की 2 लाइन आती थी, वही मैं बोले जा रही थी। वो एक लाइन भूत पिशाच निकट नहीं आवे, मैं बोले जा रही हूँ। उसने वापस ऐसे किया, मैंने आंख बंद की और मुझे फ्लैश आया है। मैं जिस बंदे के साथ मैं इंटरव्यू दे रही थी उस समय, दूसरी जॉब के लिए, मैंने बताया पहली जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैं इंटरव्यू दे रही थी, मैंने इंटरव्यू दे दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरी जॉइनिंग थी 10 दिन बाद की। तो जो ओनर थे, छोटी कंपनी थी, स्टार्टअप, तो जो ओनर थे उन्होंने मुझे बोला था कि हमको जाना है लातूर एक हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल में मीटिंग के लिए। वो हॉस्पिटल में मतलब पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट मिल रहा था, तो मुझे एज अ मार्केटिंग हेड जाना था वहाँ पे मीटिंग के लिए। तो मैंने क्लाइंट से फ़ोन पे बात भी की थी, वो इतने एडमेंट नहीं थे कि आओ और मिलो, वो फ़ोन पे समझाने के लिए रेडी थे। बट जो ओनर था ना, फाउंडर, ही वाज सेइंग कि नहीं हमें जाना है, हमें मिलना है, हमें प्लान समझना है, हमें हॉस्पिटल देखना है। तो मैंने बोला सर आप कर लो, मेरी जॉइनिंग वैसे भी 10 दिन बाद की है, तो मैं अभी से आके क्या करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं मार्केटिंग हेड तो आप हो, प्लानिंग तो आप करोगे, सारी चीज़ें आप बताओगे टीम को, तो आपको तो आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। हम अगले दिन या एक दिन बाद, हाँ अगले के अगले दिन, नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद मैं सुबह 4 बजे उनके साथ जाने वाली थी कार में लातूर। और मैंने देखा मतलब जब मैंने आँख बंद की ना, तो मैंने देखा कार में ही वॉज मिसबिहेविंग विद मी, वो बंदा, और वो मुझे वो दिखा रहा था, दैट्स वाई ही वॉज पुशिंग मी बैक, और वो फ्लैश दिखा मुझे कि वो बंदा मुझे मिसबिहेव कर रहा है। फिर मेरे अंदर ये गट फीलिंग आ गई थी कि अब मैं नहीं जाऊँ। पहले भी थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन होता है ना, तो पहले भी मुझे लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए, इतना क्या ये फोर्स कर रहे हैं। एंड ही वॉज ट्राइंग टू बी वेरी गुड विद मी कि नहीं आप तो बेटी जैसी हो, ये है वो है। और मेरे डैड हमेशा बोलते कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा हो रहा हो ना, उससे दूर ही रहो। तो मैं ना ऐसे थी कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही कर भी रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं जब बोल रही हूँ मैं नहीं जा सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या मैं जब ज्वाइन करूँगी तब ये मीटिंग रखते हैं, तो अभी से आप क्यों कर रहे हो। उनका ये भी रीज़न था, कोई पेपर वर्क नहीं हुआ था। तो ये मैंने ना जब वो नेक्स्ट 2 दिन बाद हमें जब जाना था, मैंने ना उनको सवेरे 4 बजे वो आके खड़े हो गए थे मेरी स्ट्रीट के एंड पे। मैं नहीं गई, मैंने उन्हें मना किया, मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे वो गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी, क्योंकि एक बार पहले भी इस चीज़ ने मेरी जान बचाई है, वो खिड़की खोल के। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, समवेयर ये मुझे शायद हिंट दे रहा है या कुछ तो है। और वो इतना स्ट्रांग था यार, मैंने देखा है उस चीज़ को अभी, और वो मुझे बार बार से कर रहा है। और जब मैंने वो फ्लैश देखा तो मैं थोड़ी सी शांत हुई हूँ उस मोमेंट के लिए, और उसके बाद वो चला गया।
उसके बाद वो चला गया। उसके बाद जब मैंने आँख खोली तो वो नहीं था तकिए के बाजू में, और ऐसा नहीं कि क्रॉल करके गया, उसके बाद वो चला गया, बस वो वैनिश हो गया। और मैं उठी हूँ और मैं इतना डर गई थी, मैंने फ़ोन किया, मैंने मेरे हस्बैंड जो है अभी उनको ही फ़ोन किया, मैंने बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो इवन ही वॉज एडमेंट कि मत जाओ, तुम मत जाओ, उनको साफ मना करो, क्योंकि देखो तुमको भी पता है, तुमको ड्रीम्स में भी ऐसा होता है, अब ये तुम्हारा ड्रीम था या सच था। मैंने बोला ये सच था, वो दिखा है मुझे। तो ही वॉज लाइक, इन्होंने भी बिलीव नहीं किया, ही जस्ट सेड कि जो भी था ड्रीम था या सच था, तुम मत जाओ, तुमको गट फीलिंग है मत जाओ। तो इन्होंने मना किया, मैंने फिर मना किया उस बंदे को। 4 बजे सुबह वो था, उसने बहुत चिड़चिड़ किया मेरे ऊपर, बोले यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, ये क्या तरीका हुआ, मैंने वहाँ डेट दे दी है, वो हमारा वेट कर रहे होंगे, ये वो बहुत ज़्यादा सुनाने लगा वो मुझे। तो मैंने बोला देखो, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो हो गया। नेक्स्ट डे मेरा भाई आने वाला था, चाचा का बेटा। जब वो आया, उसने उसको देखा, उसने मेरे को बोला तू इसके साथ जाने वाली थी? मैंने बोला हाँ। बोले तेरे को पता है इसके अगेंस्ट रेप केस है, इस बंदे के अगेंस्ट। इसकी नज़र देखी है तूने, वो कैसे देखता है, कितनी गंदी तरीके से वो देखता है, तूने वो देखा है? वो उनको कैसे जानते थे? वो उसने कहीं न्यूज़ वगैरह पढ़ी थी। न्यूज़ में, ओके। तो सेकेंड टाइम उस एंटिटी ने मुझे इस चीज़ से बताया। अब उस घर में 2 एंटिटीज़ थी, एक वो ऊपर वाली और एक ये बच्ची वाली। तो जब उस समय भी वो ऊपर भागा दौड़ी हो रही थी, तोड़ फोड़ हो रहा था, तब भी शायद इन सम वे शी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, तभी वो मुझे बचाने के लिए बैठा था। ये मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि ये जो बच्चे वाली एंटिटी थी, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती थी वो लेडी की एंटिटी एनर्जी से। तो ये था, इसीलिए हनुमान चालीसा वाला और जब ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर पे रहने का मन इसलिए कर रहा हो कि ये मुझे आपने अट्रैक्ट थैंक यू बोला, तो वो आपको चाह रहा हो कि आप उसके साथ ही रहो। वो अट्रैक्ट कर रहा था कि ये मतलब ये चीज़ हो। क्योंकि हमने ऐसा सुना है पहले भी कि जैसे मतलब किसी ने स्टोरी शेयर करी थी कि कोई बच्चे की एंटिटी होती है तो और लेडीज का बहुत मन लगता है उनके साथ, वो उन्हीं के साथ रहती हैं, कभी कभी बातें करने लग जाती हैं, एग्जैक्टली ये होता बट है। फिर ये वो होता है। इवेंचुअली बहुत डेंजरस हो जाता है आगे चल के, Later क्योंकि वो on वो एंटिटी dangerous हो जाता है। चाहती है कि अब आप मेरे साथ ही आ जाओ। रहो या और आ जाओ। ऐसा ऐसा हुआ है कि वो ना फिर बालकनी के बाहर दिख के आवाज लगाती है, आओ हाँ आओ। हाँ 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 एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज़ तो मुझे पता थी, क्योंकि मैंने भी कई स्टोरीज सुन रखे थे, बट ये था कि वो मुझे अट्रैक्ट करता था उस समय तो था, और मैंने उसको एक्नॉलेज भी कर दिया था। उनकी हेल्थ भी तो खराब हो रही थी, आप बता रहे थे घर पे थे तो फिजिकली वैसे भी हम एग्जैक्टली उस समय थी, मैं घर पे रहने लगी थी, और जब यहाँ पर आ गई तब ये जब चीज़ हुई, उसके बाद फिर मैंने उसको एक्नॉलेज करके थैंक यू नहीं बोला। इस बार में मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे ये था दिमाग में कि लास्ट टाइम ये चीज़ ये फिर कंटिन्यू होगा। हाँ, और इसीलिए मैंने नहीं बोला, और यही रीज़न है कि वो अलमारी मुझे ऐसे थोड़ी अटैचमेंट है, तो मुझे देने का मन इसलिए नहीं आप दे रहे उसे वापस। वो दिखा सकता है ट्रेलर फिर से कभी। मुझे ऐसा लगता है यार 2 बार जान में चाहिए, कभी कोई मेजर चीज़ होने लगी ये बता दे मुझे। कौन से फ्लोर पे वैसे आपका ये अपार्टमेंट? ये तो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। अभी अभी भाई आपको फील हुआ है कभी कोई घर पे घूमता हुआ? अभी भी? ये तो पूजा करके बच जाती हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ एक बार हुआ था, है ना, वही जो बोल रहे हैं एक बार हुआ था, बट वो इसका नहीं था, वो मेरी बुआ जी का वो था। तब हम दोनों ने एक दूसरे से उठ के पूछा था, लाइक मैं दूसरे रूम पे थी, मैं भी ओपन माइक्स वगैरह में आई डू पोएम्स एंड ऑल, तो मैं रात को लिखती हूँ यूजुअली, तो मैं लिख रही थी दूसरे रूम में, तब हमें समझ में आया, एंड ही वाज स्लीपिंग इन अनदर रूम, तो मैं लिख रही थी, तो ऐसे कुछ हुआ, चीज़ें यहाँ गिरी, किचन में गिरी, इनके रूम में गिरी, ऐसे सारी रूम में कपड़े वगैरह चीज़ें कुछ गिरी, 2-3 चीज़ें, तो मैं उठ के भाग के आई, मुझे लगा कि ये उठे, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम आप उठे क्या? तो ही सेड कि मतलब वो तो नींद में ही थे, उन्होंने कुछ समझ में नहीं आया उनको, तो वो बोले मुझे ऐसे कि कोई आया था क्या? रात के 3 बजे ही बात हो रही है ना। मैंने बोला कोई नहीं आया था, एंड यूजुअली वो नींद में अगर कुछ बोलते हैं तो भूल जाते हैं, तो और मुझे ना समझ में तो आया कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि पूरे घर में हलचल हुई है, ठीक है। फिर मैं ना वापस बैठ गई, बंद किया मैंने सब कुछ, मैं आके बैठ गई चुपचाप बेड पे, लेट गई मैं डर के मारे, मैं उठी नहीं। फिर बाद में मैंने नेक्स्ट डे हम खाना बना रहे थे दोनों साथ में, तब मैंने पूछा, मैंने बोला कल आपने ऐसा बोला था, आपको याद है? क्योंकि हम साथ में यार इतने टाइम से, मुझे पता है उनको नहीं याद रहता है, जब वो नींद में कुछ बोल के आ रहे हैं फिर नेक्स्ट डे नहीं याद रहता, तो मैंने बोला आपको याद है? तो ये ऐसे ही खाना बनाता, हाँ कि कोई आया था कल रात को, पूरे घर में हलचल हुई थी। मैंने बोला आपको याद है? तो बोले मैं उठा था, चीज़ें बहुत बहुत ऐसे अच्छे से हुई हैं, किचन में सामान गिरा है, उस रूम में सामान गिरा है, इस रूम में ये पर्दे, ये कपड़े गिरे, ये सब गिरा। मैंने बोला हाँ वो तो हुआ, मैंने उठा के रखे। तो बोले हाँ कुछ तुम किसको याद कर रही थी? अपनी बुआ को बहुत मिस कर रही थी। मैंने बोला हाँ कल मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बोले बस अभी तुमको जो समझना है समझो।
ऐसी चीजें वैसे अक्सर याद रहती हैं अगर कुछ हो आसपास तो। अब आपको सपने आते हैं वैसे कि जो रियल हो जाए बाद में? होते हैं आते हैं, कई चीज़ें होती है यार, पता तो चलती हैं। वैसे आप अपनी इन जनरल लाइफ में कुछ डिसीजन लेने के लिए वो पर्पसली सोच के सोते हो अब सपना अब आएगा मुझे नहीं, अब मुझे ऐसा बताया है मेरी टीचर ने कि आप हेल्प ले सकते हो। आपके कोई क्वेश्चंस है मेजर, तो आप उनसे अब मतलब जो भी वॉट एवर इज़ गाइडिंग यू, जो भी है, भगवान है, जो भी है, आप एंसेस्टर्स हैं, आप पूछ के सो, शायद आपको आंसर्स मिले। तो मैंने अभी रिसेंटली किया है 2-3 बार ऐसा, छोटी तो वो छोटी काम कर रही है काम मतलब यार वो आंसर्स तो मिले हैं, बट दैट इज़ रिलेटेड टू माई प्रैक्टिस एक्चुअली। हाँ, तो वो मैं अभी थोड़ा बहुत जो हीलिंग में आई हूँ उसके लिए मैंने हेल्प मांगी है। मेरे एक मतलब मैं अभी ऐसे क्लाइंट्स वगैरह नहीं लेती, मेरी फैमिली में ही मैं कर रही हूँ, फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स में। तो मेरी क्लोज फ्रेंड के लिए मैंने पूछा था कि क्यों है इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम। वो मुझे एक्चुअली सपने में थोड़ा दिखा, क्लियर नहीं था, बट जब मैंने मेडिटेशन उसके लिए करना चालू किया तब मुझे वो बहुत क्लियर सिंबल आया, सिंबल नहीं मतलब पूरा फ्लैश आया कि वो उसकी पास्ट लाइफ का कुछ है जिसकी वजह से वो अभी मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि आई एम स्टिल वर्किंग फॉर हर, क्योंकि यार हम क्लाइंट को बताते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है उसको एग्जैक्टली, वरना वो चीज़ को वो सोचेगा। एंड थोड़ा ह्यूज है वो रीज़न, उसकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड उसने कुछ ऐसा किया था जो वो अभी वो कर रही है, भुगत रही है, तो दैट्स वाई। ऑल राइट, मज़ा आ गया जया जी इस पॉडकास्ट में। और मैं जनता को बता दूं कि हमारे पास थोड़ा सा और कंटेंट भी है मैम के साथ डिस्कस करने के लिए, जिसको हम लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी फ़िलहाल आपको इस एपिसोड में मज़ा आया तो इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर इनको फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा है और आप बिना सब्सक्राइब करे देख ले हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हमने जो मर्च पहनी हुई है थोड़ी हॉरर थीम से रिलेटेड ही है। दीपक ने सिनर पहना है, मैंने पहना है एवोल्यूशन। इसका बैक डिज़ाइन भी बहुत तगड़ा है एकदम। आप जाकर हमारी वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हो। और हम मिलेंगे आपको एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक ओके जी, बाय बाय। जय बजरंग बली। जय श्री राम। बजरंग बली।